सो हाय फ्रेंड, वेलकम टू द अनदर वीडियो। सो हम देखने वाले हैं अभी चैप्टर नंबर 10 ऑफ द केमिस्ट्री। तो दिस विल बी इक्वल टू वन शॉट वीडियो। सो अभी हम देखेंगे हाइड्रोजन डेरिवेटिव, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ द केमिस्ट्री। अभी ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है केमिस्ट्री का और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। एंड इसमें से एटलीस्ट 5 मार्क आपको फिक्स रहेंगे, जिसके ऊपर आपको स्पेशल वीडियो मिल जाएगा। ओके, सो मैं बता दूंगा ओके क्या पॉइंट है इसमें, कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है एंड कौन सा पॉइंट मतलब आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोजन डेरिवेटिव। सो व्हाट इज मीन बाय हाइड्रोजन? हाइड्रोजन सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए। सो व्हाट इज मीन बाय हाइड्रोजन? हाइड्रोजन नथिंग बट ग्रुप 70। जो कोई भी ग्रुप 17 के एलिमेंट्स है, ग्रुप 17 के एलिमेंट कौन कौन से है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटाइन। सो एस्टेटाइन यहाँ पर नहीं आएगा, सो क्योंकि वो रेडियो एक्टिव रहता है। सो कौन आएगा फिर? फ्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। सो दिस आर कॉल्ड एज हाइड्रोजन। और इसके अगर डेरिवेटिव रहे, मतलब क्या? इसके डेरिवेटिव मतलब ये इसका यूज हुआ किसी कंपाउंड में, तो उसे कहते हैं हम हाइड्रोजन डेरिवेटिव। सो द यूज ऑफ द कंपाउंड इन द हाइड्रोजन, द कंपाउंड विच इज फॉर्म बाय द ऑर्गेनिक कंपाउंड, ओके, द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज फॉर्म बाय द हाइड्रोजन्स, ओके, इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स। सो अभी ये पार्ट में, इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें कुछ रिएक्शन जो कि नेम ओरिएंटेड रिएक्शन है एंड कुछ इंटरकनेक्टिंग रिएक्शन, मतलब एक चैप्टर को दूसरे चैप्टर के साथ जो कनेक्ट करता है वो रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। एंड इसमें SN1 एंड SN2 ये जो मैकेनिज्म है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके, एंड इसमें SN1 एंड SN2 ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके, इसके ऊपर आपके लिए एक अलग से वीडियो मिल जाएगा। ओके, सो इसका आपको सिर्फ मैं यहाँ पर थोड़ा सा बता दूंगा इसका केमिकल रिएक्शन क्या है, बट इसके ऊपर आपको एक अलग से वीडियो मिल जाएगा। ओके, इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क आपको जेब में मिल जाएंगे, मतलब आप कह सकते हैं कि 5 मार्क्स फिक्स। केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट यही रिएक्शन है, SN1 एंड SN2, उसका मैकेनिज्म क्या रहता है। ओके, तो अभी हम वीडियो में बढ़ते आगे, कुछ नहीं है, एकदम इजी चैप्टर है एंड एकदम इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अगर आपको समझ में आ गया ना, तो मतलब आप ये चैप्टर सभी चैप्टर के साथ कनेक्ट है, ऐसा आप खुद से देख पाएंगे। ओके, सो व्हाट इज मीन बाय हाइड्रोजन डेरिवेटिव? ओके, उसका क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन डेरिवेटिव, क्लासिफिकेशन ऑफ द मोनोहाइड्रेट कंपाउंड एंड नोमेनक्लेचर, उसका नोमेनक्लेचर। ओके, कुछ नहीं है। एंड प्रिपरेशन कैसा होता है, प्रिपरेशन कहाँ से होता है, लाइक अल्कोहल से प्रिपरेशन हो सकता है, हाइड्रोकार्बन से, हाइड्रोजन एक्सचेंज से, इलेक्ट्रोफाइल से, एक बाय एक, वन बाय वन इसको हम देखेंगे। ओके, फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन सी है? फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको तो पता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सोल्युबिलिटी, नेचर ऑफ द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ओके, ये आएगा। नेक्स्ट आएगा इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। सो लगभग इसके मतलब ये तो इस चैप्टर में बता दूंगा, फिर भी इसके ऊपर अलग से वीडियो ट्राई करेंगे इसके ऊपर बनाने का। ओके, नेक्स्ट है इसमें कायरलिटी एटम क्या है, प्लेन पोलराइज क्या है और अदर थिंग्स। नेक्स्ट है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, दिस न्यूक्लियोफिलिक मतलब SN सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक। सो SN1 एंड SN2, द मैकेनिज्म ऑफ SN1 एंड SN2, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इलिमिनेशन रिएक्शन थोड़े बहुत, ओके, एंड रिएक्शन विद हाइड्रोजन्स। ओके, अभी देखेंगे हम इसमें व्हाट इज मीन बाय हाइड्रोजन डेरिवेटिव। हाइड्रोजन डेरिवेटिव मतलब क्या है कि दे आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन। जो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें क्या है? हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन कौन से आते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। दे आर द कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। ओके, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक CH3। लेकिन इसमें क्या है? हाइड्रोकार्बन से सिर्फ उसको हाइड्रोकार्बन का क्या कर दिया हमने? वहां पर एक X मतलब क्या है अपना हाइड्रोजन लगा दिया। ओके, दे आर कंपाउंड, ओके, दे आर अल्केन कंपाउंड बाय द रिप्लेसिंग हाइड्रोजन एटम। ओके, बाय द हाइड्रोजन एटम मतलब क्या है कि जो अपना जो कोई भी अल्केन हो उसमें से क्या कर दिया हमने? एक हाइड्रोजन को निकाल दिया। लाइक अगर सपोज हमने क्या कर दिया? C2H5 है, ओके, सॉरी C3H3 है, CH3 है, मतलब क्या? इथेन है। इसमें का एक हाइड्रोजन निकाल दिया, क्या हो गया? C2H5। ओके, सो मतलब क्या है? C2H5 हो गया। एंड क्या रह गया फिर? इसको यहाँ पर एक हाइड्रोजन की जगह हमने क्या कर दिया? X, मतलब क्या? हमने लगा दिया हाइड्रोजन। ओके, सो इसका कहते हैं हाइड्रोजन डेरिवेटिव। अल्किल हैलाइड्स हैव जनरल फार्मूला RX, इसको जनरल फार्मूला से रिप्रेजेंट किया जाता है। R मतलब क्या है? मिथिल, इथिल और अल्किल ग्रुप। अल्केन मतलब अल्केन है, ओके, अल्केन है अपना, अल्केन है, उसमें से क्या कर दिया हमने? एक हाइड्रोजन निकाल दिया, तो उसको क्या कहते हैं हम? ओके, एक हाइड्रोजन अगर निकाल दिया उसको अल्किल कहा जाता है। ओके, सो दिस इज मीथेन था, मीथेन से हमने एक हाइड्रोजन निकाल दिया तो मिथिल, इथिल, ओके, इथिल ग्रुप ऐसे, दिस इज इथाइल ग्रुप। ओके, इस तरीके से क्लियर है। अभी क्लासिफिकेशन, इसमें क्या है? क्लासिफिकेशन इजी है। मोनो मतलब 1, डाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3, पॉली मतलब 1 से 4। ओके, 1 से ज़्यादा। ओके,
अब इसमें एक इंपॉर्टेंट है कि इसमें थोड़ा सा डाई में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ओके, डाई में देखेंगे हम क्या है। मोनो मतलब क्या करते हैं, हमने एक ही हाइड्रोजन है उसमें। ओके, लाइक आर एक्स टाइप। दो हाइड्रोजन मतलब दो डाई हाइड्रोजन मतलब इसमें दो हाइड्रोजन है। लाइक C2। अभी देखिए, दो हाइड्रोजन हमने क्या कर दिया, एक ही कार्बन के ऊपर अगर दो हाइड्रोजन लगा दिए। ओके, एक ही कार्बन के ऊपर हमने दो हाइड्रोजन लगा दिए तो इसको कहते हैं हम जेमिनल। ओके, इसको क्या कहते हैं हम, जेमिनल, जेमिनल डाइहाइलाइड। एंड अगर एक ही कार्बन के साइड साइड के ऊपर अगर हमने लगा दिया ओके हाइड्रोजन, तो उसको कहते हैं हम विसिनल। ओके, सो विसिनल। नेक्स्ट है थ्री ट्राई हाइड्रोजन डेरिवेटिव। सो ट्राई हाइड्रोजन डेरिवेटिव में क्या है, CH3 CH Cl3 मतलब अपना क्लोरोफॉर्म। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, क्लोरोफॉर्म इंपॉर्टेंट है। ट्राई में सबसे ज्यादा क्लोरोफॉर्म इंपॉर्टेंट है। पॉली में CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ओके, समझ में आ गया। एक मतलब मोनो, डाई मतलब दो, ट्राई मतलब तीन, पॉली मतलब एक से ज्यादा। एंड कार्बन में तो कार्बन की वजह से चार ही रहती है तो उससे ज्यादा नहीं लगा सकते, है कि नहीं। व्हाट इज द अल्किल हैलाइड, व्हाट इज द अल्किल हैलाइड, अल्किल हैलाइड मतलब क्या होता है, अल्किल हैलाइड मतलब मोनो हाइड्रोजन डेरिवेटिव। सब सिंपली मोनो हाइड्रोजन डेरिवेटिव है RX फार्मूला में। नेक्स्ट है इसमें इसका फार्मूला RX। एंड इसको कैसे क्लासीफाई किया गया है। ओके, इसको कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं हम, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी। कैसे, अगर ये कार्बन ओके जो जो हाइड्रोजन प्राइमरी कार्बन को अटैच होगा ओके उसको कहते हैं हम प्राइमरी हाइलाइड। सेकेंडरी हाइड्रोजन अगर सेकेंडरी कार्बन को अटैच है तो उसको कहेंगे हम सेकेंडरी अल्किल हाइलाइड। अगर कार्बन अगर टर्शियरी हाइड्रोजन को अटैच है तो उसको कहेंगे टर्शियरी अल्किल हाइलाइड। समझ में आ गया, कुछ नहीं है, इजी है। मतलब क्या है, प्राइमरी आपको तो पता है, प्राइमरी कार्बन मतलब क्या है, जो कार्बन एक ही कार्बन से अगर जुड़ा है तो उसको कहते हैं हम प्राइमरी। ओके, क्लियर है। यहाँ पर देखिए एक कार्बन एक ही कार्बन से तो उसको कहते हैं प्राइमरी। यहाँ पर एक कार्बन, ये जो कार्बन है ये दो कार्बन से अटैच है सो इट इज सेकेंडरी। ये कार्बन तीन कार्बन से अटैच है ओके तो ये हो गया टर्शियरी। सो इसको जो इसको जिसके रिस्पेक्टिव में जो कोई भी क्लोरीन होगा अटैच या फिर हैलाइड अटैच होगा तो उसको प्राइमरी हैलाइड, सेकेंडरी हैलाइड एंड टर्शियरी हैलाइड कहेंगे, अल्किल हैलाइड कहेंगे। ओके, क्लियर है। ओके, सो दिस वाज अबाउट द हैलाइड्स। एंड अनदर टाइप्स है उसमें एलिलिक हैलाइड्स एंड बेंजाइलिक हैलाइड्स। दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन द लाइक स्टेबिलिटी में। अगर पूछे तो स्टेबिलिटी में सबसे इंपॉर्टेंट यही पार्ट होता है। ओके, क्या है, एलिलिक हैलाइड। एलिलिक हैलाइड में आपको क्या चाहिए, सिर्फ C डबल बॉन्ड C चाहिए, उसको एक कार्बन चाहिए, इस कार्बन को हमें क्या चाहिए, हैलाइड चाहिए। मतलब क्या चाहिए, मोनोहैलाइड इन विच हाइड्रोजन इज अटैच टू द sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन। वो किसके अटैच है, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन को अटैच है। एंड दिस कार्बन इज अटैच टू द sp2 नेक्स्ट टू द डबल बॉन्ड। मतलब क्या है कि जो कोई भी डबल बॉन्ड के ओके बाद में, डबल बॉन्ड के बाद में एक कार्बन होगा जो कि sp3 होगा, उसको अगर हैलाइड अगर अटैच होगा तो उसको क्या कहेंगे हम, एलिलिक हैलाइड। उसको क्या कहेंगे हम, एलिलिक हैलाइड। ओके, सो एग्जांपल देखिए, यहाँ पर डबल बॉन्ड है और यहाँ पर जो कार्बन अटैच है ये वाला, ये कैसा है, CsP3 है। सो sp3 को क्या है, अपना हैलाइड अटैच है। सो दिस इज नथिंग बट बेंजिलिक हैलाइड। सो आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एंड अपना हैलाइड, डबल सिंगल हैलाइड, डबल सिंगल हैलाइड। ओके, नेक्स्ट है बेंजिलिक हैलाइड। मतलब क्या है, बेंजिल ग्रुप को ओके बेंजिल ग्रुप है उसको CH2 अटैच है। ओके, मतलब क्या है, बेंजिल ग्रुप को CH2 अटैच है तो होगा अपना बेंजिलिक हैलाइड। ओके, ध्यान में रखिए, बेंजिलिक हैलाइड मतलब बेंजिल को डायरेक्ट नहीं, वो हो गया बेंजाइल, वो हो गया बेंजाइल, वो हो गया बेंजाइल। ओके, अगर क्लोरीन और हैलाइड अगर डायरेक्टली बेंजिल को अटैच हो गया वो बेंजाइल, बट ये बेंजिलिक है। बेंजिलिक मतलब उसको भी क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज आइटम है। मतलब क्या है, जिस तरीके से ये जो ग्रुप है C डबल बॉन्ड C, ओके C डबल बॉन्ड C ऐसा ग्रुप है किसको, sp3 हाइब्रिडाइज आइटम को बाद में उसका हैलाइड है, उसी तरीके से ये जो ग्रुप है यहाँ पर क्या है, अपना सिर्फ बेंजिल ग्रुप है सिंपल में। सो हो गया बेंजिलिक हैलाइड। ओके, नेक्स्ट है विसिनिल हैलाइड। विसिनिल हैलाइड मतलब क्या है, विसिनिल कंपाउंड। विसिनिल मतलब C डबल बॉन्ड C को डायरेक्टली अगर हमारा क्लोरीन अटैच होगा या फिर हैलाइड अटैच होगा, मतलब डायरेक्टली टू द sp3 हाइब्रिडाइज, सॉरी sp2 हाइब्रिडाइज आइटम, उसको क्या कहते हैं, विरिलिक हैलाइड। नेक्स्ट है हेलो अल्केन, हेलो अल्काइन। हेलो अल्काइन मतलब अल्काइन, अल्काइन मतलब क्या है, C ट्रिपल बॉन्ड C, उसको क्या अटैच है, अपना क्लोरीन, और सॉरी मतलब क्या, हैलाइड। सो मैं यहाँ पर क्लोरीन ही ज़्यादा बोल कर क्यों रहा हूँ, क्योंकि क्लोरीन का ज़्यादा यूज होता है। ओके, इसलिए क्लोरीन मेरे मतलब अप टू द टंग है। ओके, इसमें कोई भी हाईलाइट आ सकता है। ओके, नेक्स्ट है अरिल हैलाइड। सो अरिल हैलाइड इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। व्हाट इज मीन बाय अरिल हैलाइड, अरिल हैलाइड आर नथिंग बट मोनोहैलाइड इन विच डायरेक्टली अटैच टू द एरोमेटिक लिंक। अरिल हैलाइड मतलब क्या है, अरिल, अरिल मतलब अरिल को क्या कहते हैं हम, बेंजील। ओके, उसको बेंजील हैलाइड भी कह सकते हैं। ओके,
अरिल हैलाइड मतलब बेंजीन हैलाइड। अगर वो डायरेक्टली किसको अटैच है, बेंजीन रिंग को, यहाँ पर बेंजीन रिंग चाहिए। सो ये अगर डायरेक्टली बेंजीन रिंग को अटैच है तो उसको क्या करेंगे हम, अरिल हैलाइड। ओके, इसकी भी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज है, इसलिए इसको लिया गया है। अभी नॉमेनक्लेचर तो सिंपल है, क्योंकि ये कैसा है, ओके दिस इज नथिंग बट अल्किल हैलाइड है। सो इसको डायरेक्टली नाम कैसे लिख सकते हैं हम, जनरल नॉमेनक्लेचर अल्किल हैलाइड। सो लाइक इथिलीन हैलाइड, ओके इथिलीन क्लोराइड, इथिलीन ब्रोमाइड, और लाइक इथिलीन नहीं, इथिल ब्रोमाइड, इथिलीन क्लोराइड, और कोई भी लाइक बेंजिल क्लोराइड। सो कॉमन नॉमेनक्लेचर। अगर हमको आईपैक नॉमेनक्लेचर लिखना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये कैसे, दीज आर द सब्स्टिट्यूएंट। अपने जो हाइलाइट है वो कैसे है, सब्स्टिट्यूएंट है, तो वो कैसा होना चाहिए, सबसे पहले आना चाहिए। ओके सबसे पहले आएगा। सो मतलब अगर सपोज अपना एग्जांपल है C++, CCCl। ओके, सो इसमें आपको नंबरिंग कैसे करना है, यहाँ से, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप इंपॉर्टेंट है रादर देन दिस फंक्शनल ग्रुप। ये हाइलाइड, ये कैसा है, हाइलोजन, ये फंक्शनल ग्रुप है, बट ये इसको प्रायोरिटी में कम मतलब प्रायोरिटी लेस देन द डबल बॉन्ड। ओके, इसलिए इसको बाद में रखा गया है। सो इसको प्रायोरिटी में पहला नंबर आ गया, इसको इसका नंबर 2, इसका नंबर 3। ओके, सो 3 क्लोरो, ओके इसका नंबर, एंड लाइक इसका नंबर क्या आएगा, 1 2 3 मतलब प्रोप 1 इन। ओके, इस तरीके से। सो दिस आर ओके जनरल नॉमेनक्लेचर। आपको तो मैं बता रहा हूँ एकदम ईजी है, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी होती है इसकी। ओके, सो कॉमन नॉमेनक्लेचर आपको कहीं पूछा नहीं जाएगा, बट आपको क्वेश्चन ऐसा दिया जा सकता है कि लाइक व्हेन द 3 क्लोरोप्रोपेन रिएक्ट्स विद एन लाइक H2SO4, ओके कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 राइट द रिएक्शन, ऐसा पूछा जा सकता है। तो आपको समझना चाहिए कि 3 क्लोरोप्रोपेन क्या है, 3 क्लोरोप्रोपेन में आपको कैसे तैयार करना है, इसको यहाँ से ऐसे लिखना आना चाहिए, लाइक स्ट्रक्चरल फार्मूला से नॉमेनक्लेचर लिखना आना चाहिए, एंड नॉमेनक्लेचर से स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखना आना चाहिए। ओके, क्लियर है, इजी है, कुछ भी एकदम मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि एकदम हार्ड है। ओके, तो दिस टॉपिक इज ऑल्सो ईजी। ओके, प्रैक्टिस करिए इसकी। अभी आपको थोड़ा सा मोबाइल को मतलब स्क्रीन लॉक करके आपको देखना पड़ेगा। ओके, सो अभी देखेंगे हम मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हैलाइड, कैसे इसको प्रिपेयर किया जा सकता है। ओके, आपको क्या अभी मोबाइल को आपने पकड़ लिया थोड़े से बराबर से। ओके, अभी देखिए यहाँ पर देखिए कि हमें तो पता है हाइड्रोजन मतलब क्या है, दिस आर नथिंग बट अल्किल डेरिवेटिव। मतलब क्या कहा, अल्किल जो होगा उसको हमने क्या कर दिया, एक हाइड्रोजन निकाल दिया, वहाँ पर क्या लगा दिया हमने, क्लोरीन लगा दिया, लेकिन या फिर हैलाइड लगा दिया। मतलब क्या करना है हमें, सिंपली हम किससे तैयार कर सकते हैं, जो कोई भी अपना अल्किल होगा। ओके, अल्किल की जगह हमने क्या कर दिया, एक हाइड्रोजन को निकाल दिया। ओके, एक हाइड्रोजन को निकाल दिया और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, हैलाइड लगा दिया। सिंपल में इस तरीके से हम प्रिपेयर कर सकते हैं। और इसको हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, आइदर जो पहले से हाइड्रोजन रिप्लेस है, मतलब क्या है, इसकी जगह कोई दूसरा लाइक ग्रुप है। ओके, हाइड्रोजन की जगह दूसरा ग्रुप है, लाइक OH ग्रुप है। अब इस OH को भी हमने रिप्लेस कर दिया। ओके, रिप्लेस कर दिया किससे, हैलाइड से, तो भी हमें क्या मिलेगा, अपना अल्किल हैलाइड मिलेगा। मतलब क्या है कि हम आइदर अल्किन ओके उसको डायरेक्ट उस अल्किन से या फिर अल्किल डेरिवेटिव से हम क्या कर सकते हैं, अपना अल्किल हैलाइड तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक प्रिपरेशन है फ्रॉम द हैलोजन एसिड, लाइक हैलोजन एसिड मतलब HCl और HX और HI। ओके, इसको कहते हैं हैलोजन एसिड। ओके, व्हेन द अल्कोहल इज ट्रीटेड विद द हैलोजन एसिड, ओके XX इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस ZnCl2। ओके, ये आपको पढ़ाया गया है चैप्टर नंबर, जो अल्कोहल के ऊपर चैप्टर बनाया था। ओके, वन शॉट वीडियो, ओके उसमें पढ़ाया गया है। तो आप वहाँ पर भी मतलब वही रिएक्शन है। ओके, अनहाइड्रस Al की जो रिएक्शन है वही है। सो आपको क्या करना है, सिर्फ इसको दोनों को वाटर के फॉर्म में निकाल देना है। वाटर के फॉर्म में निकाल दिया तो क्या मिल गया, अपना RX मिल गया, मतलब क्या, अल्किल हैलाइड मिल गया। ओके, सो ये एक्स की जगह आपको कौन सा भी यूज कर सकते हैं, Cl यूज कर सकते हैं, एंड आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा। ओके, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यूज ऑफ एन अनहाइड्रस ZnCl2। अनहाइड्रस ZnCl2 मतलब क्या होता है, दिस इज एन ल्यूकस रिएजेंट। ओके, ल्यूकस रिएजेंट। सो ये रिएक्शन आपको पढ़ाई गई है, अगर आपने नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में अल्कोहल डेरिवेटिव की आपको लिंक मिल जाएगी, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं। ओके, अभी नेक्स्ट पॉइंट है जो अल्कोहल है। ओके, उस अल्कोहल से हमने पहले क्या कर दिया, HCl का लिख दिया। ओके, अब देखेंगे हम उसकी जगह हमने फॉस्फोरस हाइलाइड। ओके, जो अल्कोहल है OH को हमने पहले रिप्रेजेंट किया Cl से, Cl निगेटिव से। अब देखिए OH क्या है, एक इलेक्ट्रोनिगेटिव ग्रुप है। ओके, मतलब OH निगेटिव होता है, एंड जो रिप्लेस करेगा Cl निगेटिव ही रिप्लेस करेगा। मतलब क्या है, न्यूक्लियोफाइल को दूसरा न्यूक्लियोफाइल ने सब्स्टिट्यूट किया, एक न्यूक्लियोफाइल को दूसरे न्यूक्लियोफाइल में सब्स्टिट्यूट किया। दिस इज नथिंग बट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सो इसके दो टाइप है, SN1 एंड SN2। ओके, ये जो हम बाद में देखेंगे। ओके, इसलिए इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया क्यों इंपॉर्टेंट है SN1 एंड SN2। ओके, नेक्स्ट है फॉस्फोरस हैलाइड। फॉस्फोरस हैलाइड कौन सा रह सकता है? Pi3 रह सकता है या फिर PX3 रह सकता है। इसमें आपको क्या करना है, जिस तरीके से आपने अल्कोहल की रिएक्शन देखी थी किसके साथ, PH3 के साथ, उसी तरीके से आपको प्रिपेयर मतलब यूज करना है। सिंपल में आपको क्या मिल जाएगा? अल्किल हैलाइड मिल जाएगा। सो ये जो यक्स है ये किसके साथ रिप्लेस हो गए? OH के साथ। एंड जो OH है वो किसके साथ मिल गया? फॉस्फोरस के साथ। तो आपको क्या मिल गया? POH/3, है कि नहीं? मतलब क्या है? फॉस्फेनिक एसिड। ओके, POH/3 फॉस्फेनिक एसिड। ओके, और H3PO3 कह सकते हैं इसको, H3PO3। ओके, इस तरीके से H3PO3 कह सकते हैं, दिस इज फॉस्फेनिक एसिड। ओके, नेक्स्ट है इसमें, ओके इसका एग्जांपल आपको देख सकते हैं यहाँ पर डायरेक्ट दिया हुआ है। सो इसमें आपको एक प्रिपरेशन करनी पड़ती है कि आयोडीन। ओके, आयोडीन जो होगा मतलब आयोडाइड एंड ब्रोमाइड। ओके, इसके लिए ज़्यादा प्रिपरेशन यूज की जाती है क्योंकि HCl एंड HBr एंड जो अदर जो पहली रिएक्शन में HBr होगा एंड HI होगा, ये थोड़ा सा स्टेबल नहीं रहते, इसलिए इसको लाइक इस फॉर्म में प्रिपेयर किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है थायोनिल क्लोराइड। ये सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, थायोनिल क्लोराइड मतलब SOCl2। ओके, सो SOCl2 ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पर SOCl2 है मतलब 2 Cl2 है। 2 Cl2 किसके साथ रिप्लेस हो सकते हैं? 2H के साथ, है कि नहीं? सो आपको क्या करना है? 2H लिख देना है। ओके, 2H के साथ अगर नहीं 2H अगर लिख दिया तो आपको थोड़ा सा अलग प्रोडक्ट मिलेगा, देखेंगे हम। सो वो अगर SO2Cl2 हुआ तब यूज करते हैं। ओके, थोड़ा सा ध्यान में रखिए क्या है। थायोनिल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है? SOCl2। ओके, थायो मतलब सल्फर। ओके, थायोनिल क्लोराइड। अब व्हेन अल्कोहल इज ट्रीटेड विद द थायोनिल क्लोराइड SOCl2 इन अ पायरिडीन। ओके, पायरिडीन इंपॉर्टेंट है। पायरिडीन सॉल्वेंट गिव्स द अल्किल हैलाइड। वो क्या देगा? हमें अल्किल हैलाइड मिलेगा। सो लाइक ROH। ओके, ये किसके साथ है अपना? ROH SO2L के साथ रिएक्शन में। ओके, इसको कैसे लिखेंगे? आपको क्या करना है? जो SO है, ओके SO है वो एक दूसरे ऑक्सीजन के साथ मिल जाएगा। सो क्या मिल गया हमें? SO2। एंड जो H है वो किसके साथ मिल गया? HCl के साथ। सो HCl। एंड जो डायरेक्टली क्लोरीन है वो किसके साथ अटैच हो गया? R के साथ। मतलब क्या मिल गया आपको इस रिएक्शन में? SO एंड HCl मिल गया। सो दिस SO2 एंड HCl दीज आर गैसेस। सो गैसेस है तो बाहर निकल जाएंगे, है कि नहीं? मतलब बाहर निकल गए तो हमें पास क्या मिल गया? सिर्फ हमें क्या मिल सकता है? सिर्फ RCl। मतलब क्या? हमें अल्किल हैलाइड मिल सकता है। सो प्योर फॉर्म में अगर हमें अल्किल हैलाइड चाहिए तो हमें इस रिएक्शन को परफॉर्म करना होगा। सो प्योर फॉर्म ऑफ द रिएक्शन इज ऑब्टेन फ्रॉम द थायोनिल क्लोराइड। ओके, थायोनिल क्लोराइड। ओके, रिएक्शन पर समझ में आ गई। सो प्योर फॉर्म में इसको यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है इसके बाद फ्रॉम द हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन तो ईजी है। हाइड्रोकार्बन में क्या करना है? सिर्फ आपको डायरेक्टली इसको अटैच करना है। हाइड्रोकार्बन में अल्किन। ओके, हाइड्रोकार्बन में क्या आएगा? अल्किन आएगा। ओके, डबल बॉन्ड के अक्रॉस। अब देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड के अगर ये कैसा है? sp2 है। ओके, sp2 और sp है। बट अपना जो अल्किल हैलाइड है, ओके अल्किल हैलाइड वो कैसा है? sp3 है। मतलब क्या है कि अभी हमें क्या करना होगा? इसको चेंज करना होगा इसकी। ओके, इसकी हाइब्रिडाइजेशन चेंज करनी होगी, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। ओके, सो इसको हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कैसे चेंज कर सकते हैं? मतलब डबल बॉन्ड को हमें सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब हमें इसमें ऐड करना पड़ेगा, है कि नहीं? तो सिंपल में दिस इज नथिंग बट एडिशन रिएक्शन। सो दिस इज द पार्ट ऑफ एन एडिशन रिएक्शन। सो आपको क्या करना पड़ेगा? पहले फ्रॉम द अल्किन आप अब देखिए इसको ऐड कैसे कर सकते हैं हम? ओके, डायरेक्टली Cl2 ऐड कर सकते हैं क्या? डायरेक्टली अगर हमने Cl2 ऐड किया डबल बॉन्ड के अक्रॉस तो आपको क्या मिल सकता है? ऐसे, मतलब आपको डाई हाइड्रोजन मिल सकते हैं। बट हमें अल्किल हाइड्रोजन चाहिए, मतलब मोनो चाहिए। ओके, सो मोनो कैसे मिल सकते हैं? फिर HCl से मिल सकते हैं, है कि नहीं? सो आइदर HCl से मिल सकते हैं और लाइक इसको अब अगर हमने H2O ऐड किया, ओके इसमें अगर हमने H2O ऐड किया तो क्या मिल जाएगा? OH मतलब अल्कोहल मिल जाएगा। फर्दर इस अल्कोहल को हमने HCl के साथ रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से। मतलब क्या है कि डायरेक्टली अल्किन से कैसे मिल सकते हैं आपको? आप अल्किन को व्हेन द अल्किन इज हीट, ओके अल्किन लाइक प्रोपिन। ओके, आपने क्या किया? हीट किया स्ट्रांगली विद द Cl2Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। ओके, कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ अगर हमने इसको हीट कर दिया तब आपको क्या मिलेगा? गिव्स अलिलिक क्लोराइड। ओके, उसको आप तब क्या मिलेगा हमको? अलिलिक क्लोराइड। कैसे? ओके, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट। अलिलिक क्लोराइड मतलब क्या है? डबल बॉन्ड CCl ऐसा मिलेगा। मतलब क्या है कि अगर प्रोपिन अगर हुआ तो वहाँ पर जो होगा
यहाँ पर एडिशन नहीं होगी, बट यहाँ पर एडिशन होगी व्हेन द Cl4, ओके, Cl4 अगर सॉल्वेंट रहा तो, ओके। ये रिएक्शन आपको अल्केन चैप्टर में हो चुकी है, ओके। सो ध्यान में रखिए, थोड़ा सा मतलब मुझे पता है ये हार्ड थिंग है, बट थोड़ा सा ध्यान दीजिए। एलिलिक हाइड्रोजन रिप्लेसेस, ओके, जो एलिलिक हाइड्रोजन होगा वो रिप्लेस हो जाएगा, क्योंकि एलिलिक हाइड्रोजन जो होगा वो रिप्लेस कैसे होगा, जो C+C इस तरीके से यहाँ पर हाइड्रोजन अगर रिप्लेस हुआ, मतलब हाइड्रोजन की जगह हमें क्लोरीन से रिप्लेस करना पड़ेगा, मतलब Cl नेगेटिव। अब क्लोरीन, अब कार्बन एंड हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? हाइड्रोजन है, ओके, सॉरी कार्बन है। सो यहाँ पर थोड़ा सा क्या हो जाएगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज आएगा, है कि नहीं? मतलब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया हाइड्रोजन के ऊपर, एंड निगेटिव चार्ज आ गया किसके ऊपर? कार्बन के ऊपर। दिस निगेटिव चार्ज इज इन अ रेजोनेंस विद द दिस डबल बॉन्ड। सो डबल बॉन्ड में रेजोनेंस होने के कारण ये इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, ओके। सो मतलब क्या है कि अभी देखिए, अभी H पॉजिटिव रिप्लेस हुआ, मतलब यहाँ पर कौन चाहिए अटैक करने वाला? H पॉजिटिव वाली चाहिए, मतलब क्या चाहिए? कैटायन चाहिए। मतलब क्या चाहिए हमें? कैटायन ऑफ हैलाइड, लाइक Cl पॉजिटिव चाहिए सपोज। सो दिस Cl पॉजिटिव इज क्रिएटेड बाय CCl4 इन अ सॉल्वेंट। सो CCl4 सॉल्वेंट आपको कैसे मिलेगा? Cl2 इसको ब्रेक हो जाएगा Cl नेगेटिव में, एंड अदर नेगेटिव किस में हो जाएगा ब्रेक? Cl पॉजिटिव में, ओके। सो आपको डायरेक्टली एडिशन मिल जाएगी, ओके। ये हो गया अपना अल्किल हैलाइड से प्रिपरेशन, ओके। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट है फिंकलस्टेन रिएक्शन, ओके। फिंकलस्टेन रिएक्शन कैसा है? सो दिस इज रिएक्शन इज पर्टिकुलरली यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एन आयोडाइड, ओके। दिस इज अल्किल आयोडाइड की प्रिपरेशन में इसको यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि HI स्टेबल रहता है, मतलब ये थोड़ा सा एसिडिक रहता है, सो डायरेक्टली इसका प्रिपरेशन नहीं करा जा सकता है, ओके। सो आपको क्या करना है, कौन से भी जो नेक्स्ट वाला होगा, मतलब जो कोई भी नेक्स्ट वाला होगा, ओके। अल्किल हाइड्राइड, अल्किल ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विद एन आयोडीन, ओके। ये ना है, मतलब क्या है कि पहले से ही प्रिपेयर्ड कौन है? अपना अल्किल हाइड्राइड प्रिपरेशन है। सो दिस रिएक्शन इज पर्टिकुलरली फॉर अल्किल आयोडाइड। सो अल्किल आयोडाइड कैसे प्रिपेयर नहीं होता है इजीली, सो इसको प्रिपेयर कैसे किया जाता है? पहले से ही जो अल्किल हैलाइड है, मतलब क्या है कि RCl है, RBr है और RBr है, इससे इसको क्या कर दिया हमने, इसके जो ClBr है इसके जगह हमने अगर इसको रिप्लेस कर दिया तो हमें क्या मिल जाएगा? उसके जगह हमने आयोडाइड अगर रिप्लेस कर दिया तो हमें क्या मिल जाएगा? अपना अल्किल आयोडाइड मिल जाएगा। सो व्हेन द अल्किल क्लोराइड और अल्किल ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विद एन सोडियम आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड में क्या मिल जाएगा हमें फिर? Na पॉजिटिव एंड Na नेगेटिव, I नेगेटिव, ओके, और पोटेशियम आयोडाइड। सो आपकी जगह क्या मिल जाएगा? सब ये जो होगा इस डायरेक्टली एक्सचेंज हो जाएगा, ओके। सो दिस हैलोजन गेट एक्सचेंज विथ ईच अदर एंड फॉर्म अल्किल आयोडाइड। सो दिस रिएक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें नेम रिएक्शन है, ओके। जो कोई भी नेम रिएक्शन होगी वो इंपॉर्टेंट रिएक्शन रहती है, ओके। ध्यान में रखिएगा, नेम रिएक्शन और इंपॉर्टेंट रहती है। नेक्स्ट है इसके बाद स्वार्ट्स रिएक्शन, ओके। स्वार्ट्स रिएक्शन, अब देखिए, जिस तरीके से स्पेशलाइज थी RI के लिए, है कि नहीं, अब स्पेशलाइज है RF के लिए, ओके। RF के लिए स्पेशलाइज है, क्योंकि जो RF रहता है, जो मतलब जो HF रहता है ना, वो स्टेबल नहीं रहता है, ओके। सो HF स्टेबल नहीं रहता है क्योंकि ये थोड़ा सा हाईली रिएक्टिव रहता है, ओके। दिस इज स्पोर्ट्स, ओके। वो स्पोर्ट्स भी कर सकता है, इतना उसके पास मतलब उसके पास पोटेंशियल है कि वो बर्निंग सेंसेशन भी ला सकता है, ओके। सो HF थोड़ा सा रिएक्शन के लिए यूज नहीं होता। सो इसके लिए स्पेशलाइज रिएक्शन है स्वार्ट रिएक्शन, ओके। दिस मेथड इज स्पेशलाइज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द अल्किल फ्लोराइड। अल्किल फ्लोराइड के लिए इंपॉर्टेंट है। when the alkyl chloride or bromide is treated with an AgF silver, okay, AgF ध्यान में रखिए, यहाँ पर क्या चाहिए? AgF और क्या चाहिए? HgF2, Hg2F2 एंड मर्क्यूरियस क्लोराइड। ये जो अगर हुए, ओके, इसको हमने प्रिपरेशन इसको हमने रिएक्ट कर दिया किससे? अपना पहले से ही प्रिपेयर्ड अल्किल हैलाइड, लाइक अल्किल ब्रोमाइड, अल्किल आयोडाइड, अल्किल क्लोराइड, उसके जगह हमने प्रिपेयर कर दिया तो हमें क्या मिल जाएगा? RF मिल जाएगा। ये डायरेक्टली एक्सचेंज हो जाएंगे, ओके, एंड हमें क्या मिल जाएगा? अपना कंपाउंड मिल जाएगा RF, ओके। दिस रिएक्शन, स्वार्ट्स रिएक्शन, फिंकलस्टीन रिएक्शन एंड स्वार्ट्स रिएक्शन आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओके। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब क्या है? इलेक्ट्रोफाइल, ओके, इलेक्ट्रोफाइल EN, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफाइल ने क्या किया? सब्स्टिट्यूट किया, ओके। न्यूक्लियोफाइलिंग नहीं, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इलेक्ट्रोफाइल मतलब क्या है कि जो कि इलेक्ट्रॉन लविंग है। इलेक्ट्रॉन लविंग कौन होता है? E पॉजिटिव। मतलब क्या है कि कोई तो E पॉजिटिव होगा, वो किसके साथ मतलब एक्सचेंज हो जाएगा? किसी दूसरे E पॉजिटिव, मतलब H पॉजिटिव के साथ। मतलब एक ने सब्स्टिट्यूट किया दूसरे इलेक्ट्रो पॉजिटिव को, ओके। मतलब यहाँ पर क्या होना चाहिए? कैटायन तैयार होना चाहिए। सो कैटायन कैसे तैयार होगा? अब देखिए, यहाँ पर दो रिएक्शन सबसे इंपॉर्टेंट रहती है, ओके। दो इंपॉर्टेंट सबसे इंपॉर्टेंट रहती है, जहाँ पर
जो कोई भी CCl4 है या फिर CCl4 की जो रिएक्शन हमने पहली बार देखी थी वो वाली रिएक्शन, ओके, एंड डायरेक्टली ब्रोमिनेशन, ओके, डायरेक्ट ब्रोमिनेशन, ओके। सो अब देखेंगे हम कैसे। व्हेन द टोलिन है इज ब्रोमिनेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन, ओके, टोलिन को हमने ब्रोमिन किया, लाइक ब्रोमिनेटेड किया, मतलब उसको ब्रोमिन डायरेक्टली यूज किया इन द प्रेजेंस ऑफ द आयरन, ओके। ऑर्थो एंड पैरा मिक्सचर ऑफ द टोलिन इज ऑब्टेन, ओके, ऑर्थो एंड पैरा मिक्सचर ऑफ द टोलिन इज ऑब्टेन। वो क्या करेगा, ऑर्थो एंड पैरा मिक्सचर तैयार करेगा। अब देखिए, इन द प्रेजेंस ऑफ द डार्क, ओके, जब कभी डार्क होगा या फिर डार्कनेस मतलब सनलाइट एब्सेंट है, मतलब क्या है, वहां पर फ्री रेडिकल तैयार नहीं होगी। ध्यान में रखिए, फ्री रेडिकल तैयार नहीं होगी। मतलब क्या है कि अगर डार्क है तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, ओके, यहाँ पर क्या मिल जाएगा, Br पॉजिटिव का, Br2 का डिसोसिएशन हो जाएगा Br नेगेटिव एंड Br पॉजिटिव में, ओके, Br नेगेटिव एंड Br पॉजिटिव में। सो अभी क्या हो जाएगा, Br पॉजिटिव है, दिस Br पॉजिटिव विल बी रिप्लेस बाय द अनदर Br पॉजिटिव। कैसे, अब देखिए जो CH3 ग्रुप है ये क्या करेगा, इस रिंग के ऊपर रेजोनेंस या फिर जो कहते हैं लाइक हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू, ओके, हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू इसके ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ाएगा। मतलब क्या है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन के ऊपर वो क्या करेगा, बढ़ाएगा। ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगी। अब देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, मतलब इसके ऊपर कौन अटैक करेगा, फिर इलेक्ट्रो पॉजिटिव। मतलब क्या है कि जो हमारा Br पॉजिटिव है कहाँ पर अटैक करेगा, सिर्फ कहाँ पर अटैक करेगा, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन के ऊपर। सो जो कोई भी एक्टिवेटिंग ग्रुप है, रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप मतलब जो कोई भी ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन के ऊपर अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है तो वहाँ पर क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रो पॉजिटिव आ जाएगा। लाइक जैसे हमने NO2 की रिएक्शन देखी थी, मतलब नाइट्रेशन की रिएक्शन, ओके, NO2 नाइट्रेशन ऑफ, ओके, उसी तरीके से ये रिएक्शन है। सो हमें क्या मिल गया, ऑर्थो एंड पैरा मिक्सचर, दोनों का मिक्सचर मिल जाएगा, ओके, एंड HBr मिल जाएगा। सो क्लियर है। नेक्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या आता है, इसमें बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और सोल्युबिलिटी, ओके, देखेंगे हम। अब देखेंगे कि हैलोजेंस आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। मतलब क्या है कि CX बॉन्ड कैसा है, पोलर है, थोड़ा बहुत तो पोलर है। CX बॉन्ड क्या है, थोड़ा बहुत पोलर है। इसके कारण इसकी जो सोल्युबिलिटी रहती है वो कैसी रहती है, वाटर में थोड़ा बहुत सोल्यूबल रहता है। मतलब क्या, दिस इज स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर, ओके, दीज आर स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर। सो अगर सोल्यूबल वाटर में सोल्यूबिलिटी है और इसके साथ, मतलब इसमें क्या है कि CX बॉन्ड एक ऐसा है, पोलर है, बट जो अदर बॉन्ड, ओके, अदर बॉन्ड से ये कैसे इलेक्ट्रोफोबिक है, ओके, दिस इज हाइड्रोफोबिक पार्ट। सो इट हैज अ हाइड्रोफिलिक पार्ट एंड हाइड्रोफोबिक पार्ट। सो दोनों पार्ट होने के कारण इसकी सोल्युबिलिटी है वो डिपेंड किसके ऊपर रहेगी, फिर इसके ऊपर। मतलब क्या है कि इसका, ओके, सोल्युबिलिटी में आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा ध्यान में देना है कि जो कोई भी इलेक्ट्रोफोबिक पार्ट अगर बढ़ता गया तो उसकी सोल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। देखेंगे सबसे पहले तो जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगी, ओके, जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा CX बॉन्ड में, ओके, CX बॉन्ड में जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा उतना ही वो बॉन्ड कैसा होगा, पोलर होगा एंड इजी टू ब्रेक होगा, ओके। मतलब क्या है कि CX बॉन्ड है, CF बॉन्ड है, ये ज़्यादा पोलर है किससे, CCl बॉन्ड से, ओके, CCl बॉन्ड से थोड़ा सा ज़्यादा मतलब क्या है, पोलर है। एंड Br बॉन्ड ये थोड़ा सा इससे कम पोलर है CCl से, एंड Ci बॉन्ड सबसे कम पोलर है क्योंकि ये थोड़ी सी साइज भी बड़ी रहती है एंड मतलब इसमें इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस कम रहता है। सो डाइपोल मोमेंट देखेंगे हम, डाइपोल मोमेंट थोड़ा सा देखेंगे। डाइपोल मोमेंट मतलब क्या रहता है, इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस एंड जो डिस्टेंस बिटवीन दे, ओके। अगर डाइपोल मोमेंट में किसके ऊपर ज़्यादा डिपेंड रहती है, वो इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस के ऊपर। तो हमें ये लगता है कि CX बॉन्ड में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है, किसमें ज़्यादा है, CF बॉन्ड में एंड रादर देन CCl बॉन्ड में। बट ऐसा होता है, मतलब ये ज़्यादा पोलर डाइपोलर होनी चाहिए, इसमें डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होनी चाहिए रादर देन कंपेयर टू दिस। तब ओके, सो इसमें एक थोड़ा सा पॉइंट इंट्रोड्यूस होता है कि इसकी साइज, सो फ्लोरीन की साइज थोड़े से कम होने के कारण, ओके, तो ये क्या करता है, यहाँ पर रिपल्शन करता है। सो डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, इससे कम हो जाएगा। सो CCl बॉन्ड से CCl बॉन्ड होगा वो ज़्यादा क्या हो जाएगा, पोलर हो जाएगा एज कंपेयर टू CF बॉन्ड। सो ये आपको ध्यान में रखना है कि CCl बॉन्ड इज मोर पोलर देन द CF बॉन्ड, ओके। CF बॉन्ड से ज़्यादा पोलर कौन है, CCl बॉन्ड है, ओके, क्लियर है। नेक्स्ट है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट किसके ऊपर डिपेंड रहेगा, फिर बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्या है, दोनों के बीच का इंटरेक्शन। मतलब वंडर ऑफ फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन अगर बढ़ते गए तो क्या कहेंगे हम, उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता गया। वंडर ऑफ फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन किसके ऊपर कैसे बढ़ता है, वो बढ़ता है लाइक अगर उसका मॉलिकुलर मास बढ़ता गया। मतलब क्या है कि अगर मॉलिकुलर मास बढ़ता गया तो क्या कहेंगे हम उसका क्या हो जाएगा, सिंपल में
उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। ओके, सो लाइक बॉइलिंग पॉइंट अल्किल हैलाइड। ओके, अब देखिए यहाँ पर अल्किल हैलाइड अगर ओके सिंपल में सबसे पहले अगर हैलाइड अगर डिफरेंट रहे एंड अल्किल ग्रुप अगर सेम रहा तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट, सबसे ज़्यादा मॉलिकुलर वेट किसका होगा? आर आई का, क्योंकि आर आई में आई का जो मॉलिकुलर वेट है और एटॉमिक वेट है सबसे ज़्यादा है, मतलब आर आई का मॉलिकुलर वेट ज़्यादा है अदर कंपेरिजन में। सो इन दैट मतलब क्या है कि उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। ओके, नेक्स्ट है अगर सेम ग्रुप है, सेम अगर हैलाइड है एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर ग्रुप है, R1 R2 एंड R3, तो इसमें क्या हो जाएगा कि जो अगर जो कार्बन जो अटैच आर ग्रुप है उसकी साइज अगर बढ़ती रही तो क्या हो जाएगा? उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। बट अगर उसमें अगर उसमें सेम अगर उसमें ओके, 2 पॉइंट क्लियर हो गए। थर्ड पॉइंट है अभी, अगर सेम अगर आर ग्रुप है बट उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट है, लाइक C ओके, ये क्या है? बेंजाइल ग्रुप है, स्ट्रेट ब्रांच एंड C एंड C। ओके, ये अगर ये ग्रुप है बेंजाइल ग्रुप, ओके, ये अगर ये दूसरा बेंजाइल ग्रुप है, तो ये कैसा है? बेंजाइल मतलब ब्यूटाइल ग्रुप है। ये आइसोब्यूटाइल है, ये नया ब्यूटाइल है। यहाँ पर देखिए इसने एरिया ऑक्युपाइड है, ये ज़्यादा एरिया ऑक्युपाइड किया है। सो अगर ब्रांचिंग बढ़ती गई तो क्या हो जाएगा? उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाएगा। ओके, सो ध्यान में रखिए, वेन एवर द ब्रांचिंग इंक्रीजेस द बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस। ओके, सो ब्रांचिंग इंक्रीजेस एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस। सो यहाँ पर थोड़ा सा बताया हुआ है कि आइसोमेरिक कंडीशन में ब्रांचिंग अगर बढ़ती गई ओके, ब्रांचिंग बढ़ती गई तो क्या हो जाएगा? उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाएगा। सिंपल में क्लियर है? ओके, नेक्स्ट है सोलिबिलिटी किसके ऊपर डिपेंड रहता है? लाइक स्ट्रॉन्गर कैसा है वाटर एंड जो मतलब डायलाइट। ओके, मतलब सिंपल में उसका डायपोल मोमेंट कैसी, मतलब डायपोल मोमेंट अगर ज़्यादा रही तो क्या हो जाएगा? उसका जो सोलिबिलिटी होगी कैसी ज़्यादा रहेगी। ओके, ये आपको एक्चुअल में पूछा नहीं जाता है एग्जाम्पल में, सिर्फ आपको ध्यान मतलब समझने के लिए आपको पूछा जा सकता है। ओके, समझने के लिए आपके ये ओके, ये आपको पूछा नहीं जाएगा। नेक्स्ट है अरिल। तो सोलिबिलिटी अरिल में देखिए, अरिल में क्या होता है कि मतलब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है डायपोल मोमेंट। ओके, डायपोल मोमेंट ज़्यादा तो उसकी सोलिबिलिटी ज़्यादा। सेकंड पॉइंट है जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है, हाइड्रोफोबिक पार्ट अगर उसकी साइज बढ़ती गई तो उसकी सोलिबिलिटी क्या हो जाएगी? कम होती जाएगी। ओके, सो हाइड्रोफोबिक पार्ट में अरिल ग्रुप तो सबसे पहले से ही बड़ा होता है। ओके, मतलब वो उसके एरिया ऑक्युपाई सबसे ज़्यादा होता है, मतलब क्या है? उसकी सोलिबिलिटी कम है। सिंपल में अरिल ग्रुप की सोलिबिलिटी कम है एज कम्पेयर टू द अल्किल ग्रुप। ओके, नेक्स्ट है मेल्टिंग पॉइंट भी किसके ऊपर डिपेंड रहता है? अरेंजमेंट के ऊपर। मतलब अगर अरेंजमेंट अगर ज़्यादा हाईली अगर कॉम्प्रेस रहा तो क्या मिलता है कि उसकी अरेंजमेंट ज़्यादा रहती है। ओके, ये क्लियर हो जाएगा आपको थोड़ा थोड़ा, अगर जैसे जैसे आप बढ़ते रहते हो उसमें आपको क्लियर होता है। ओके, एक में मेल्टिंग पॉइंट में अगर पैरा आइसोमर इज क्वाइट हाई, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पैरा आइसोमर इज क्वाइट हाई, क्योंकि पैरा आइसोमर में क्या होता है कि इसकी जो अरेंजमेंट होती है वो कैसी रहती है? परफेक्ट रहती है। मतलब क्या है कि ये यहाँ पर देखिए इसकी अरेंजमेंट अगर यहाँ पर है, ये अगर दूसरा मॉलिक्यूल है ऑर्थो का, तो ऑर्थो का मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? ये जो CL बॉन्ड है ये एक दूसरे को क्या हो जाएगा? रिपेल करते रहेंगे। बट अगर देखेंगे ये परफेक्टली अरेंज हो सकते, मतलब क्या है कि ऐसे स्लेट है, ओके, ये कैसे परफेक्टली अरेंज है। ओके, लाइक CL ग्रुप है, ओके, इसको हमने एक स्ट्रेट लाइन से अगर अरेंज किया, ओके, तो ये कैसे परफेक्टली अरेंज हो सकती है। सो अगर परफेक्शन बढ़ती गई तो उसका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। बट अगर देखें अगर इस तरीके से अगर ब्रांचेस रहे तो ये कैसे होगा? थोड़ा सा मतलब क्या हो सकता है कि ऐसे इसकी थोड़ी सी इरेगुलर अरेंजमेंट होगी ऑर्थो की एंड मेटा की। सो मतलब क्या है कि उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। सो सिंपल में पैरा का थोड़ा सा मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा रहता है। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट होता है इस चैप्टर का ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ओके, सो ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है। ओके, आपको समझने में थोड़ा सा हार्ड जाएगा, बट अगर आपने इसको इमेजिन कर दिया, ओके, इमेजिन कर लिया तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, सबसे पहले देखेंगे हम कायरल एटम एंड मॉलिक्यूलर कायरलिटी क्या होता है। कायरल एटम क्या होता है? कायरल एटम मतलब क्या है कि कायरल इट इज़ अनडिविजिबल, मतलब वो क्या है कि इक्वल 2 पार्ट में हम डिवाइड नहीं कर सकते। लाइक अगर सपोज ओके, सबसे पहले कायरलिटी कार्बन। ओके, अब देखेंगे हम सिर्फ सिंपल में हैलोजन डेरिवेटिव में क्या होता है कि आपको कायरल कार्बन रहता है। ओके, कायरलिटी तो कौन सा भी रह सकता है बट कायरल कार्बन रहता है। अब कार्बन के पास क्या है? उसके पास लाइक उसके पास है 4 डिफरेंट बॉन्ड्स हैं। एंड ये अगर sp3 हाइब्रिडाइज में हुआ, सबसे पहले तो क्या होगा? sp3 हाइब्रिडाइज अगर कार्बन रहा एंड उसको अगर 4 डिफरेंट ग्रुप से, ओके, उसको अगर 4 डिफरेंट ग्रुप से, तो क्या हो सकता है? उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते इक्वल टू पार्ट्स में। मतलब क्या है कि उसको हम डिवाइड नहीं कर पाएंगे। लाइक अगर देखिए कार्बन की जो 4 बॉन्ड्स रहती है वो कैसे रहती है?
ओके, कार्बन के जो 4 बॉन्ड रहते हैं वो कैसे रहती है, वन ऑफ द बॉन्ड ओके विच इज ओके 2 बॉन्ड्स है इन द प्लेन ऑफ द कार। ओके, जो कोई भी मोबाइल का प्लेन है या फिर जो आपका पेज ऑफ द प्लेन है वहाँ पर 2 बॉन्ड्स रहेंगे, लाइक ये वाले। ओके, 2 वाले प्लेन एक ही प्लेन में। नेक्स्ट है इट इज वन इज अबव द प्लेन। ओके, जो कि डार्क लाइन से डार्क लाइन यहाँ पर दिख रही है, जो डार्क लाइन दिख रही है इससे रिप्रेजेंट किया है, जो कि अबव द प्लेन है। एंड जो फेंट लाइन है वो कैसे, बिलो द प्लेन है। ओके, अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन, क्लियर है। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि अगर देखिए, अगर हमने प्लेन ऑफ द पेपर में अगर उसको कट कर दिया, ओके मतलब क्या है कि एक है नीचे एक है अबो, उसको अब देखिए एक है नीचे एक है अबो, तो उसको अगर हमने प्लेन ऑफ द प्लेन में अगर कट कर दिया, मतलब प्लेन वाट जो हमारा पेपर का प्लेन है वहाँ पर से हमने मॉलिक्यूल को कट कर दिया, कार्बन को अगर कब कट कर दिया, तो एक बॉन्ड रहेगा नीचे, एक बॉन्ड रहेगा ऊपर। एंड जो 2 बॉन्ड्स है, जो ये वाले 2 बॉन्ड्स है, इसके कैसे स्लाइस पड़ेंगे। स्लाइस जैसे आपको तो पता है स्लाइस मतलब कैसे, लाइक चिप्स रहते हैं ना। ओके, सो उसकी तरह उसके 2 स्लाइस मिल जाएंगे, एक अपर स्लाइस एंड एक नीचे वाला स्लाइस। ओके, मतलब क्या है कि एक स्लाइस है अपर वाला विद अपर बॉन्ड, ओके, जो कि प्लेन ऑफ द पेपर से ऊपर है, एंड दूसरी स्लाइड जो कि नीचे होगा। ओके, जो कि नीचे की स्लाइड है। ओके, एंड नीचे वाला बॉन्ड। ओके, समझ में आ गया। लाइक इस तरीके से अगर हमने कट कर दिया, ओके इस तरीके से हमने कट कर दिया, ये हो जाएगा एक ऊपर वाला बॉन्ड एंड 2 बॉन्ड इसी प्लेन में। ओके, एंड एक इसको ये जो ऊपर जो बीच वाले जो मतलब जो प्लेन में जो बॉन्ड थे वो वाले बॉन्ड एंड एक नीचे वाला बॉन्ड। ओके, इस तरीके से। सो इसको अगर ये दोनों अगर सेम रहे, मतलब अगर दोनों सेम रहे तो वो कायरल रहेगा क्या, नहीं रहेगा, मतलब वो कायरल नहीं रहेगा। सिंपल में व्हेन द मॉलिक्यूल कंटेन द कायरल एटम। ओके, पहले तो कार्बन एटम क्या है कि कायरल कार्बन मतलब क्या है कि कायरल कार्बन एट मॉलिक्यूल इन विच द 4 डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ द उसी कार्बन को 4 डिफरेंट ग्रुप्स अगर अटैच है, मतलब क्या है कि उसकी वैसे वैलेंसी क्या होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए, मतलब क्या वो sp3 होना चाहिए, तो डिफाइन हो गया, क्लियर है। नेक्स्ट उसको 4 डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए, लाइक क्लोरीन हो गया, लाइक हाइड्रोजन, लाइक इथिलीन ग्रुप हो गया, मिथिल ग्रुप हो गया एंड हाइड्रोजन। ये कैसे 4 डिफरेंट है, मतलब इसको हम इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते। ओके, एंड अगर उसकी मिरर इमेजेस अगर मिल जाए, ओके सच मॉलिक्यूल कैन नॉट बी सुपर इम्पोज परफेक्टली ऑन इट्स मिरर इमेजेस। मतलब क्या है कि उसका जो डिफरेंट मॉलिक्यूल होगा, मतलब क्या होगी, उसकी अगर मिरर इमेज ली, उसकी अगर हमने मिरर इमेज ली, ओके ये है मिरर इमेज, मतलब क्या है कि राइट हैंड है, ओके राइट हैंड है, उसका ही मिरर इमेज कौन है, लेफ्ट हैंड है कि नहीं, राइट हैंड है, उसका ही मिरर इमेज क्या है, उसका लेफ्ट हैंड है। ओके, तो ये अगर एक दूसरे ऊपर अगर हमने रखे तो ये इसके ऊपर रख दिया, तो क्या एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज होता है क्या, नहीं होता है। मतलब क्या है कि ये एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होता है, इसलिए क्या है ये दीज आर कायरल मॉलिक्यूल। ये क्या है, कैसे कायरल मॉलिक्यूल है, मतलब क्या है जिसमें भी कायरलिटी सेंटर है, ओके वो अगर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज दे रहे तो क्या हो जाएगा, वो कायरल मॉलिक्यूल हो जाएंगे। ओके, सो ये हो गया कायरल मॉलिक्यूल, समझ में आ गया। कायरल मॉलिक्यूल में क्या होता है कि वो डिवाइड नहीं होता है एंड उसकी जो मिरर इमेजेस होती है वो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होती है। अब देखिए मिरर इमेज क्या होता है कि मिरर इमेज नथिंग बट ये हाइपोथेटिकल नहीं है, मिरर इमेज मतलब हाइपोथेटिकल नहीं है, ये ऐसा दूसरा मॉलिक्यूल है कि ये एक ऐसा दूसरा मॉलिक्यूल है जिसकी ओरिएंटेशन इसके मिरर इमेज जैसी है। ओके, मतलब क्या है कि ये इसका मतलब दूसरा मॉलिक्यूल है, दूसरा मॉलिक्यूल क्या है, दूसरा मॉलिक्यूल है मतलब क्या है कि बट सिमिलर मॉलिक्यूल है, मतलब क्या है स्ट्रक्चरल फार्मूला सिमिलर है, स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या है, सिमिलर है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सिमिलर है, बट उसका ओरिएंटेशन अलग है। मतलब क्या सिंपल में दीज आर आइसोमर्स, समझ में आ गया। सो आइसोमर्स होने के कारण ओके इसको स्टडी किया जा रहा है। सो ये आइसोमर्स है एंड दीज आर आइसोमर्स ड्यू टू द कायरलिटी, सो दिस इज नथिंग बट कायरल आइसोमर्स ड्यू टू कायरलिटी। ओके, आइसोमर्स ड्यू टू कायरलिटी। सबसे पहले हमने क्या कर दिया, कायरल आइटम देख लिया। ओके, कायरल आइटम देख लिया, इसका मतलब क्या है कि उसका कोई ना कोई दूसरा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट होगा जो कि इसका मिरर इमेज होगा, मतलब उसका आइसोमर है। ओके, सो ये जो आइसोमर्स है दे शो ऑप्टिकल एक्टिविटी, सो दे शो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी। ओके, देखेंगे हम ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या है। सो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाते हैं, मतलब ये मॉलिक्यूल अलग ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाएगा, ये मॉलिक्यूल डिफरेंट एक्टिविटी दिखाएगा। सो these are called as optical isomers of each other, these are called as optical isomers of each other। मतलब क्या है कि ऑप्टिकल आइसोमर्स के लिए आपको क्या होना चाहिए कि दोनों मिरर इमेजेस होनी चाहिए,
एंड देज आर नॉट सुपर इम्पोजेबल, वो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होनी चाहिए। मतलब क्या है कि उसमें कायरलिटी सेंटर होने चाहिए। ओके, मतलब अल्टीमेटली कायरलिटी सेंटर अगर आ गया तो हम क्या कह सकते हैं उसमें क्या है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है। सबसे पहले हमें यही करना होगा कि हमें क्या करना होगा, कायरलिटी सेंटर ढूंढना होगा। कायरलिटी सेंटर कैसे ढूंढा जाएगा, अगर उसको उस कार्बन को अगर 4 डिफरेंट ग्रुप्स प्रेजेंट है तो उसको क्या कहेंगे हम, कायरल एटम है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पर थोड़ा सा एक बताता हूँ कि सभी के सभी कायरल जो मॉलिक्यूल रहते हैं वो ऑप्टिकल एक्टिव नहीं रहते। ओके, देखेंगे हम ये क्यों नहीं रहते। नेक्स्ट है कायरल मॉलिक्यूल। ओके, कायरल मॉलिक्यूल विथ इट्स मिरर इमेजेस आर नॉट आइडेंटिकल, मतलब क्या एक दूसरे के साथ आइडेंटिकल नहीं है। ओके, द रिलेशनशिप बिटवीन कायरल मॉलिक्यूल एंड इट्स मिरर इमेजेस इज सिमिलर रिलेशन बिटवीन द लेफ्ट हैंड और राइट हैंड। मैंने यही बताया कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में दोनों को सिमिलर उसको हम लगा सकते हैं। ओके, देयर फोर दीज आर कॉल्ड एज हैंडेडनेस और कायरलिटी। इसको क्या कहते हैं हम, हैंडेडनेस। ओके, उसको क्या कहते हैं, हैंडेडनेस और कायरलिटी, उसको क्या कहते हैं हम, कायरलिटी। मतलब अगर वो कायरल एटम है उसके अगर मिरर इमेज दिखा रही है, ओके, उसका क्या कहते हैं हम, उसको कहेंगे हम कायरलिटी। ओके, सो स्टीरियो आइसोमर्स क्या है, स्टीरियो मतलब क्या होगी इसकी, 3 डायमेंशनल। ओके, स्टीरियो आइसोमेरिज्म इन विच द आइसोमेरिज्म, ओके, स्टीरियो आइसोमेरिज्म in which the isomerism have different spatial arrangement of the group. Okay, spatial मतलब क्या है कि spatial मतलब 3 dimensional. Okay, around the chiral atom is called as optical isomerism. Okay, so क्या है कि chiral atom के अक्रॉस, ओके, chiral atom है उसके अक्रॉस उसकी जगह अगर उसके जो डिफरेंट ग्रुप है उसकी अगर स्पेशियल अरेंजमेंट है, स्पेशल मतलब क्या है कि उसकी 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है, मतलब स्पेस में उसकी ऐसी अरेंजमेंट है जो कि डिफरेंट है। ओके, मतलब क्या है कि सपोज हमने जो हमने एटम लिया था, ओके, जो हमने ये वाला पार्ट लिया था, ओके, इसमें जो डिफरेंट ग्रुप्स है उसकी जो अरेंजमेंट है विथ रिस्पेक्ट टू कायरल एटम, ये अगर स्पेस में अगर अलग है, सपोज लाइक इसी यहाँ पर देखिए, ओके, यहाँ पर जो क्या है CH3 ग्रुप आगे है। ओके, CH3 ग्रुप क्या है आगे एंड H ग्रुप क्या है पीछे, बट इट इज लेफ्ट हैंड ना। ओके, बट इट इज लेफ्ट हैंड। ओके, बट इज ऑन लेफ्ट हैंड। यहाँ पर देखिए CH3 ग्रुप क्या है आगे है एंड H ग्रुप क्या है पीछे, सो इट इज ऑन राइट हैंड। ओके, मतलब अगर इसको अगर ये दोनों मॉलिक्यूल्स क्या है इसकी अरेंजमेंट इन द स्पेस ये क्या है डिफरेंट है। सो अरेंजमेंट ऑफ द डिफरेंट ग्रुप्स अराउंड द कार्बन, ओके, अराउंड द कार्बन, ओके, कायरल कार्बन इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। उसको क्या कहेंगे हम, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ओके, क्लियर है। ओके, स्टीरियो आइसोमेरिज्म मतलब क्या है कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म मतलब स्पेस आइसोमेरिज्म। इसमें 2 आते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ओके, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म फ्रॉम द, ओके, फ्रॉम ईच अदर टर्म्स मेजरेबल प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे के साथ वो डिफर करते हैं किस प्रॉपर्टी में, ऑप्टिकल एक्टिविटी में। बाकी सब सेम रहता है बट उसकी जो ऑप्टिकल एक्टिविटी वो क्या रहती है, डिफरेंट रहती है। अब देखेंगे हमें ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या है। अभी तो हम ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या है ये समझना होगा, उसके लिए हमें क्या करना होगा कि प्लेन पोलराइज लाइट क्या है ये समझना होगा। ओके, प्लेन पोलराइज लाइट मतलब क्या है कि उसमें एक ही तरह के क्या है, ऑसिलेशन है। ओके, लाइट है, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या रहता है, ओके, अगर ये वेव इस डायरेक्शन में जा रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है, वहां पर जो परपेंडिकुलर होगा उसको वो क्या होगा, ओके, परपेंडिकुलर इन द प्लेन ऑफ द पेपर। समझ में आ रहा है, इन द प्लेन ऑफ द पेपर मतलब क्या है कि आपकी जो प्लेन है उस प्लेन में उसका वाइब्रेशन हो रहा है, वो क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ओके, वो क्या है इलेक्ट्रिकल वेव। एंड अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन मतलब ये जो डॉट दिखाई दे रहे, ओके, मतलब क्या है कि अगर इसको हमने इस सेक्शन में अगर देखा तो ये है परपेंडिकुलर, एक परपेंडिकुलर, एक है अबव द परपेंडिकुलर, मतलब ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, इलेक्ट्रिकल है, ये मैग्नेटिक। इसमें से अब अगर हमने मैग्नेटिक अगर निकाल दिए, ओके, मैग्नेटिक वेव अगर निकाल दिए तो क्या मिलेगा हमें, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में इसका मतलब एक ही डायरेक्शन में उसका वाइब्रेशन मिलेगा, मतलब एक ही प्लेन में उसका क्या मिलेगा हमें, क्या मिलेगा हमें, वाइब्रेशन मिलेंगे। सो नथिंग बट प्लेन पोलराइज लाइट मिलेगा। ओके, सो लाइट हैविंग द ऑसिलेशन ओनली इन द वन प्लेन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन, ये डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन है, उसमें सिर्फ एक ही अगर हमें क्या मिल गए, वाइब्रेशन मिल गए, तो क्या करेंगे हम उसको प्लेन पोलराइज लाइट कहेंगे। ओके, प्लेन पोलराइज लाइट कहेंगे। ओके, सो प्लेन पोलराइज लाइट कैसे हम मतलब कैसे बना सकते हैं, मतलब उसको हम बनाने के लिए इसको हमें चाहिए निकोल्स प्रिज्म। ओके, निकोल्स प्रिज्म रहता है, उसमें से क्या करना है हमें, निकोल्स प्रिज्म से हमने लाइट पास कर दी तो हमें एक ही डायरेक्शन में
वाइब्रेट करने वाली हमें क्या मिल जाएगी, लाइक प्लेन पोलराइज लाइट मिल जाएंगे। ओके, क्लियर है। निकोल्स कैसे प्रिज्म कैसे बनता है इसको कुछ ध्यान में नहीं रखना है। निकोल्स प्रिज्म एक वन ऑफ द टाइप ऑफ प्रिज्म है जो कि एक स्पेशलाइज मटेरियल से बनता है। ओके, स्पेशलाइज मटेरियल है, कुछ तो नाम है उसका। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है बट उससे बनता है। नेक्स्ट है ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या है, फिर अब देखेंगे ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या है। अब देखिए हमने क्या कर दिया, प्लेन पोलराइज हमें पता चल गया। सो प्लेन पोलराइज लाइट को हम मैं क्या कहूँगा यहाँ पर, पीपीएल कहूँगा मैं, प्लेन पोलराइज लाइट। ओके, बड़ा नाम है इसलिए इसको छोटे में पीपीएल करूँगा। सो व्हेनेवर द पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ओके, सॉल्यूशन ऑफ द कंपाउंड, लाइक हमने क्या कर लिया, हमें तो पता है कि एक सॉल्यूशन है, लाइक हमने जो कायरल एटम शो करने वाला, मतलब कायरलिटी शो करने वाला और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो शो कर रहा है उसको क्या कर लिया हमने, ये हमने दो सॉल्यूशन बना लिए। ओके, ये तो हमें पता है कि उसके दो सॉल्यूशन है, लाइक एक है जिसमें कि एक कंपाउंड है, दूसरे में दूसरा कंपाउंड है। ओके, लाइक उसमें सपोज लाइक एक अबो द प्लेन है, एक में सीएल अबो द प्लेन है, एक में सीएल बिलो द प्लेन है सपोज। ओके, जो कोई भी एग्जांपल है। अब देखेंगे हम इसमें से अगर ये जो सोल्यूशन है इसमें से हमने क्या कर लिया, प्लेन पोलराइज लाइट हमने पास कर दिया। ओके, निकोल प्रिज्म लग दिया बीच में और इसमें से हमने प्लेन पोलराइज लाइट पीपीएल हमने पास कर दिया। तो क्या अगर पीपीएल की रोटेशन, ओके, पीपीएल की रोटेशन मतलब क्या है कि प्लेन पोलराइज लाइट को अगर रोटेट कर रहा है, ओके, द रोटेट द प्लेन पोलराइज लाइट, ओके, ऑफ एन इंसिडेंस द एबिलिटी ऑफ द solution to rotate the plane polarized light is called as optical activity। इसको क्या कहेंगे हम, ऑप्टिकल एक्टिविटी। ओके, जो कोई भी कंपाउंड है वो अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट को अगर पीपीएल को अगर रोटेट कर रहा है तो वो क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, मतलब उसके पास ऑप्टिकल एक्टिविटी है। ऑप्टिक क्योंकि उसको ऑप्टिक्स है, प्लेन पोलराइज्ड पीपीएल क्या है, इज अ पार्ट ऑफ एन लाइट। सो ऑप्टिक्स मतलब क्या है, लाइट। सो लाइट को क्या कर रहा है, ये रोटेट कर रहा है, तो उसके पास क्या है, ऑप्टिकल एक्टिविटी है। ओके, सो ये जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है इसी के अक्रॉस हम क्या कर सकते हैं, उसको डिफाइन कर सकते हैं। लाइक अगर ये कंपाउंड है उसको क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है इन अ राइट डायरेक्शन। ओके, एक कंपाउंड क्या कर रहा है, उसको राइट डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। राइट मतलब क्या है, डेक्स्ट्रोस। ओके, राइट मतलब क्या है, डी साइन और प्लस। ओके, प्लस साइन, डी साइन में अगर प्लस साइन। सो उसको अगर राइट डायरेक्शन में अगर रोटेट कर रहा है तो उसको क्या कहेंगे हम, प्लेन पोलर, उसको क्या कहेंगे हम, डेक्स्ट्रोरोटेटरी। उस कंपाउंड का क्या करेंगे हम, डेक्स्ट्रोरोटेटरी फॉर्म ऑफ दैट कंपाउंड। ओके, ये कंपाउंड है, उसके दो फॉर्म है। ओके, ड्यू टू द उसकी मिरर इमेज रहती है, दो से ज्यादा हो सकते, उसके दो फॉर्म है। ओके, दो फॉर्म है मतलब क्या है, एक उसकी मिरर इमेजेस है एंड एक ओन कंपाउंड है। ओके, एक उसकी मिरर इमेज है एंड एक ओन कंपाउंड है। ये अगर मिरर इमेज अगर सपोज लाइक मिरर इमेज उसको राइट डायरेक्शन में अगर रोटेट कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा, डेक्स्ट्रोरोटेटरी कंपाउंड ऑफ दैट। ओके, डेक्स्ट्रोरोटेटरी फॉर्म ऑफ दैट कंपाउंड। एंड अगर उसको ओके ये अगर राइट डायरेक्शन में कर रहा है तो उसका जो मिरर इमेज होगा ना, मतलब ये मिरर इमेज है, इसकी मिरर इमेज ये होगी, इसकी मिरर इमेज ये होगी, मतलब जो दूसरा कंपाउंड है उसका वो क्या करेगा, उसको लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट करेगा। मतलब एक कर रहा है राइट डायरेक्शन में, दूसरा कर रहा है लेफ्ट डायरेक्शन में। लेफ्ट मतलब लियो, सो लियो रोटेटरी। सो लियो मतलब लेफ्ट, यहाँ पर लेफ्ट फॉर लियो। ओके, मतलब क्या है कि दूसरा कंपाउंड उसको लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट करेगा। सो उसको क्या कहेंगे हम, लियो रोटेटरी। उसको क्या कहेंगे हम, लियो रोटेटरी। ओके, सो ये हो गया डेक्स्ट्रोरोटरी फॉर्म ऑफ दैट कंपाउंड, दूसरा हो गया लियो रोटरी फॉर्म ऑफ द कंपाउंड। मतलब क्या है कि एक कंपाउंड के क्या हो सकते हैं, डी फॉर्म हो सकता है एंड एल फॉर्म हो सकता है। ओके, क्लियर है। ओके, नेक्स्ट फॉर्म है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ओके, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म यहाँ पर आपको क्या करना है, उसकी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कौन शो करेगा, जिसके पास क्या है, ऑप्टिकल एक्टिविटी है। ऑप्टिकल एक्टिविटी मतलब क्या है कि रोटेटिंग द प्लेन, एबिलिटी टू रोटेट द प्लेन पोलराइज लाइट। प्लेन पोलराइज लाइट क्या है, उसमें क्या है, सिर्फ एक ही टाइप के क्या है, वाइब्रेशन है। ओके, इस तरीके से आपको क्या करना है, लिंक करना है दो चार पार्ट को। क्लियर हो गया। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, अब देखेंगे हम लाइक इसके एग्जांपल देखेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के। अब देखिए एक हैंड है आपके पास, एक हैंड जो है राइट हैंड। ओके, सपोज लाइक लेफ्ट हैंड है, उसकी मिरर इमेज क्या हो जाएगी, राइट हैंड। ओके, उसकी मिरर इमेज अपना राइट हैंड है। अब देखिए राइट हैंड को लेफ्ट हैंड के ऊपर इस तरीके से रखा तो एक दूसरे के ऊपर वो सुपर इम्पोज होते हैं क्या, नहीं होते। मतलब क्या है कि एक दूसरे के ऊपर अगर वो सुपर इम्पोज नहीं होते तो क्या कहेंगे हम, वो क्या हो गए, ऑप्टिकली एक्टिव हो गए। ओके, अब देखिए अभी तो हमें पता है कि उसको ऑप्टिकल एक्टिविटी है, उससे भी हम डिसाइड कर सकते हैं। एंड अगर वो एक दूसरे के ऊपर अगर सुपर इम्पोज नहीं होते उससे भी हम उसके ऑप्टिकल एक्टिविटी डिटरमाइन कर सकते हैं। ओके,
सो ऑप्टिकल एक्टिविटी कैन बी डिटरमाइंड बाय द टू वेज, लाइक उसके पास ऑप्टिकल एक्टिविटी मतलब अगर वो पीपीएल को रोटेट कर रहा है तो वो हो गया, एंड उसको अगर उसकी जो मिरर इमेज है वो अगर एक दूसरे के ऊपर अगर सुपर इम्पोज होती है तो क्या हो जाएगा, उसके पास ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं रहेगी, उसके पास वो ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं रहेगी। मतलब क्या है कि दीज आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज ऑफ द ईच अदर। ओके, दीज आर कॉल्ड एज इनैनशोमर्स। उसको क्या कहते हैं हम, इनैनशोमर्स, लाइक ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। ओके, द ऑप्टिकल आइसोमर्स, ओके ऑप्टिकल आइसोमर्स जो कि उसकी जो मिरर इमेजेस है, इफ दिस मिरर इमेजेस आर नॉट सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, ओके आर सुपर इम्पोजेबल ऑन ईच अदर, देन दीज आर कॉल्ड एज, ओके दीज आर मतलब सॉरी these are non superimposable mirror images on each other, then these are called as enantiomer। ओके, अब देखिए ग्लास को, अगर ग्लास की मिरर इमेजेस क्या है, दूसरा ग्लास है, ग्लास की मिरर इमेज क्या है, दूसरा ग्लास है, एंड एक दूसरे पर क्या सकते हैं, मिरर सुपर इम्पोज हो सकते हैं। मतलब क्या है कि दीज आर नॉट ऑप्टिकल आइसोमर, दे डू नॉट शो ऑप्टिकल एक्टिविटी। ओके, क्लियर है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें ऑप्टिकल आइसोमरिज्म इन अ 2-chlorobutan। ओके, देखेंगे हम 2-chlorobutan में ऑप्टिकल आइसोमरिज्म कैसे दिखता है। ओके, ये 2-chlorobutan, इसको इसमें देखिए ऑप्टिकल आइसोमर, इसमें ऑप्टिकल स्कायरल सेंटर एटम है क्या, ये देखना पड़ेगा सबसे पहले तो। लाइक ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखने के लिए हमें क्या चाहिए, कायरलिटी चाहिए। कायरलिटी के लिए कायरल कार्बन को 4 डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए। ओके, 2-chlorobutan में क्या है, 4 डिफरेंट ग्रुप है। ओके, एक कार्बन को, जो सेकंड कार्बन है उसको क्या है, 4 डिफरेंट ग्रुप है। सो एक कार्बन, दूसरा एक है क्लोरीन, दूसरा है ये वाला। ओके, सो मतलब क्या है, उसको 4 डिफरेंट ग्रुप है। सो इसके पास 4 कायरलिटी कार्बन है। अब देखेंगे इसको, अगर हमने मिरर इमेज अगर निकाल दी, मिरर इमेज में क्या हो जाएगा, C2H5 को मैं बी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करूंगा, CH3 ग्रुप को ए के फॉर्म में रिप्रेजेंट करूंगा। ओके, मतलब क्या है, ए कायरल एटम, C L H एंड B, इसकी मिरर इमेज क्या मिल जाएगी हमें, ये ऊपर ही रहेगा एंड बी हो जाएगा, Cl हो जाएगा दिस साइड में, H होगा दिस साइड में एंड बी हो जाएगा नीचे। इसको क्या कर दिया हमने, इसके ऊपर रख दिया, तो क्या एक दूसरे को मतलब क्या एक दूसरे के ऊपर ये सुपर इम्पोज होते हैं क्या, नहीं होते। मतलब सुपर इम्पोज नहीं होते, मतलब नॉन सुपर इम्पोज वाले मिरर इमेजेस फॉर्म कर रहे हैं। मतलब क्या है कि दिस, ओके मतलब क्या है कि सी जो हमारा 2-chlorobutan है, इट विल शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, इट विल बी शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। मतलब क्या है, इट विल बी शो ऑप्टिकल एक्टिविटी। सो इट विल बी शो ऑप्टिकल एक्टिविटी। ओके, क्लियर है। सो एक है इसका सपोज, लाइक एक है डेक्स्ट्रोस फॉर्म, एक दूसरा है लियो फॉर्म। सो डेक्स्ट्रो फॉर्म, ये हो गया डेक्स्ट्रो फॉर्म एंड एक हो गया लियो फॉर्म। क्लियर है। ओके, एक करेगा राइट साइड में, एक करेगा दूसरों को लेफ्ट साइड में। नेक्स्ट है इसमें लाइक इनैनशोमर्स। इनैनशोमर लाइक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ओके, ऑप्टिकल आइसोमर्स ये ऐसे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म विच आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। ओके, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर आर कॉल्ड एज इनैनशोमर्स और इनैनशोमर्स और ऑप्टिकल एंटीपोड्स। ओके, सो इनैनशोमर्स आपको ध्यान रखना। अब देखिए मैंने क्या बताया, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तो आपको पता होना चाहिए। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मतलब क्या है, इट विल बी शो कायरलिटी। ओके, इट विल बी शो कायरलिटी और इट विल बी शो ऑप्टिकल एक्टिविटी। सिंपल में ध्यान रखिए, ऑप्टिकल एक्टिविटी। ओके, अगर ये जो आइसोमर्स है ये अगर एक दूसरे पे अगर सुपर इम्पोज नहीं होते, एक दूसरे पे ऊपर अगर सुपर इम्पोज नहीं होते तभी भी वो ऑप्टिकल आइसोमर ही रहेंगे। बट अगर वो सुपर इम्पोजेबल नहीं हो रहे, मतलब क्या है, उसके पास ऑप्टिकल एक्टिविटी है, मतलब उसको क्या कहेंगे हम, आइसोमर्स कहेंगे, इनैनशोमर्स कहेंगे। ओके, ऑल द इनैनशोमर्स शो द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ये तो कंफर्म है। बट ऑल द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म विल नॉट शो इनैनशोमरिक प्रॉपर्टी। मतलब क्या है कि ऑल द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आर नॉट इनैनशोमर। ओके, जो कोई भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगा उसमें की जो मिरर इमेजेस होंगे ये अगर एक दूसरे ऊपर अगर सुपर इम्पोज नहीं हो रहे तभी हम उसको क्या कहेंगे, हम इनैनशोमर। ओके, मतलब क्या कहेंगे, उसको इनैनशोमर्स कहेंगे और इनैनशोमर कहेंगे। क्लियर है, कंफ्यूज मत होइए। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मतलब क्या, उसके पास ऑप्टिकल एक्टिविटी है। ऑप्टिकल एक्टिविटी कब आएगी, उसके पास कायरलिटी सेंटर है। ओके, कायरलिटी सेंटर। अब देखेंगे हम जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मतलब क्या है, जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है उसका अगर सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज नहीं हो रहा है तब क्या कहेंगे उसको हम, तब कहेंगे हम उसको इनैनशोमर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पहले तो हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देख ली, अब देखेंगे हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियन लविंग, न्यूक्लियन मतलब प्रोटॉन लविंग। सो मतलब क्या है, इसके ऊपर क्या होना चाहिए, निगेटिव चार्ज होना चाहिए। सो न्यूक्लियोफिलिक को हम
एन माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके सपोज मतलब क्या है कि सी एक्स बॉन्ड है वो क्या होना, ये कैसा है, पोलर है। अगर पोलर है इसको अगर ब्रेक कर दिया तो क्या हो जाएगा, हमें एक्स निगेटिव मिल जाएगा एंड सी ए पॉजिटिव मिल जाएगा। मतलब क्या है कि एक्स निगेटिव के अगर हमने, एक्स निगेटिव क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल है, इसको अगर हमने मोर पोटेंशियल न्यूक्लियोफाइल से अगर रिप्लेस कर दिया, मतलब क्या है, उसको अगर हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया तो क्या हो सकता है, इट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब क्या है कि व्हेन द ग्रुप बाउंडेड विद एन कार्बन सबस्ट्रेट इज रिप्लेस बाय द अनदर ग्रुप गेटिंग इन द प्रोडक्ट, ओके, उसका हाइब्रिडाइजेशन चेंज अगर उसका हाइब्रिडाइजेशन चेंज अगर नहीं चेंज हुआ एंड उसकी जगह दूसरा ग्रुप अगर आ गया तो उसको कहेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बट अगर उसको उसकी जगह अगर हमने न्यूक्लियोफाइल से अगर उसको सब्स्टिट्यूट किया, एक न्यूक्लियोफाइल से दूसरे न्यूक्लियोफाइल को अगर हमने सब्स्टिट्यूट किया तो उसको क्या कहेंगे हम, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, सी एक्स बॉन्ड कैसा है, पोलर है, उसमें क्या हो जाएगा, सी निगेटिव मिल जाएगा, एक क्या मिल जाएगा, सॉरी सी पॉजिटिव मिल जाएगा एंड एक्स निगेटिव मिल जाएगा। मतलब क्या है कि एक न्यूक्लियोफाइल जो होगा वो किसको रिप्लेस करेगा एक्स निगेटिव को। ओके, सो इसकी जो रिएक्टिविटी है, रिएक्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड रहती है, इसकी जो पोलैरिटी है। अगर ये ज़्यादा पोलर है तो इजी टू ब्रेक हो जाएगा। एंड ज़्यादा पोलर कब रहता है, जब कभी भी ये इसकी डायपोल मोमेंट ज़्यादा रहेगी। डायपोल मोमेंट ज़्यादा कब रहेगी, जब इसको अगर डोनेट करने वाले अगर ज़्यादा रहे तो ये क्या करेगा, इसको ज़्यादा डोनेट करेगा। मतलब क्या है कि टर्शियरी अगर रहा, टर्शियरी कार्बन अगर रहा, टर्शियरी अल्किल ग्रुप अगर रहा, दिस विल बी मोर पोटेंट टू अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दैट एज कम्पेयर टू सेकेंडरी एज कम्पेयर टू द प्राइमरी। मतलब क्या है कि अगर इसको डोनेट करने वाले अगर ज़्यादा रहे, सपोज इसको डोनेट करने वाला अगर 3 रहे, तो ये जो बॉन्ड होगा ज़्यादा पोलर होगा एंड ज़्यादा ससेप्टेबल होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। मतलब टर्शियरी अल्किल ग्रुप इज मोर गोज टू अंडरगो टू टर्शियरी देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। सो टर्शियरी अल्किल ग्रुप ज़्यादा रिएक्शन में जाएगा एज कम्पेयर टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो इसकी आपको ऑर्डर पूछी जा सकती है। नेक्स्ट है, अगर कॉमन अगर आर ग्रुप है एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैलाइड है, उसमें क्या हो जाएगा, फिर ज़्यादा पोलर में सबसे ज़्यादा इजी टू ब्रेक जो कोई भी होगा, इजी टू ब्रेक कैसा होगा, जितना ज़्यादा बॉन्ड ज़्यादा बड़ा रहेगा वो क्या रहेगा, इजी टू ब्रेक रहेगा। मतलब सी आई बॉन्ड ज़्यादा बड़ा है तो क्या हो जाएगा, इजी टू ब्रेक है कि नहीं, सी आई बॉन्ड ज़्यादा है तो इसको इजी टू ब्रेक है। दिस विल बी ऑल्सो इजी टू ब्रेक एज कम्पेयर टू सी बी आर, एज कम्पेयर टू सी सी एल। ओके, so for an RX, so RI will be more potent to undergo nucleophilic substitution reaction. Okay, like example है यहाँ पर, so न्यूक्लियोफाइल कौन कौन से रहेंगे, OH निगेटिव, OR निगेटिव, OAG निगेटिव, ओके OAG एंड CN निगेटिव, NO2 निगेटिव, इस तरीके से। ओके, सो इसके एग्जाम्पल देखिए, RX है, उसको अगर हमने NOH के साथ अगर रिएक्ट कर दिया, एक्वस NOH, ध्यान में रखिए एक्वस NOH, ओके, एक्वस NOH को अगर रिएक्ट कर दिया, अगर उसको हीट कर दिया तो ये OH ग्रुप है, इसको ये क्या करेगा, ये रिप्लेस करेगा X को, तो आपको क्या मिल जाएगा, अल्कोहल मिल जाएगा। सिमिलर इज आपको ये जो प्रिपरेशन रिएक्शन ऑफ एन अल्कोहल यहाँ पर यूज किया गया है। ओके, आपको अल्कोहल का चैप्टर पढ़ाया गया है, वहाँ पर इसकी ये जो रिएक्शन है ये हो चुकी है। ओके, ये रिएक्शन क्लियर है। नेक्स्ट है, RX की जगह हमने अल्किल ऑक्साइड अगर अगर यूज किया, लाइक सोडियम अल्कोऑक्साइड, सोडियम अल्को एंड ऑक्साइड अल्को, अल्किल ग्रुप एंड ऑक्साइड, ये क्या हो जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा इन Na पॉजिटिव एंड OR निगेटिव। मतलब OR निगेटिव किसको रिप्लेस करेगा, X निगेटिव को, तो क्या मिल जाएगा हमें, ईथर। ये भी रिएक्शन हो चुकी है। नेक्स्ट है ये वाली रिएक्शन, दैट इज नथिंग बट ये X को रिप्रेजेंट करना है हमें सिल्वर कार्बोक्सिलेट। सिल्वर कार्बोक्सिलेट मतलब क्या है, सिल्वर कार्बोक्सिलेट मतलब क्या है कि O C डबल बॉन्ड O एंड R डैश। अब देखिए इसको क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, कैसे भी ब्रेक हो जाएगा, Ag पॉजिटिव एंड मतलब कार्बोक्सिलेट आयन। सो ये कैसे करेगा, O निगेटिव, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, ये डायरेक्टली अटैक करेगा किसके साथ, X के साथ, ये X को रिप्लेस कर देगा एंड क्या मिलेगा हमें, ईस्टर मिल जाएगा। ओके, ईस्टर मिल गया। अब देखिए ये जो R है ना, ये R किस साइड को अटैच होगा, जो O है उस साइड को अटैच होगा। मतलब देखिए ये जो R है ये किसको अटैच हो गया, ये वाले R को, मतलब O को। ओके, सो दिस विल बी फ्रॉम द ईस्टर एंड AgX की प्रिपेरिटी तैयार हो जाएगी। नेक्स्ट है NH3 ये अगर आपको एक्सेस में यूज करना पड़ेगा। अगर NH3 को अगर कम फॉर्म में अगर यूज किया तो इसको मतलब इसके लाइक ट्राई डेरिवेटिव मिल जाएंगे। ओके, ये बता दूंगा कैसे है। अब देखिए
NH3 है, इसको अगर हमने NH3 के साथ अगर रिएक्ट कर दिया तो क्या मिल सकता है, ये जो H है इसका, H किसके साथ रिप्लेस होगा, X के साथ। ओके, सो H के साथ रिप्लेस नहीं, सॉरी, जो ये जो अल्कोहलिक प्रिपरेशन में अगर यूज किया NH3 को, तो ये किसको कैसे ब्रेक हो जाएगा, NH2 निगेटिव एंड H पॉजिटिव, NH2 निगेटिव एंड H पॉजिटिव। जो NH2 होगा निगेटिव होगा, ये रिप्लेस करेगा X निगेटिव को, एंड X निगेटिव किसके साथ जाएगा, H पॉजिटिव के साथ, तो हमें क्या मिल जाएगा, HX मिल जाएगा। सो क्या मिल गया हमें, RNH2। क्लियर है। नेक्स्ट है AgCN, सॉरी KCN। KCN में क्या करना है आपको, K पॉजिटिव एंड CN। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान में रखिए ये दोनों रिएक्शन। ओके, थोड़ा सा ध्यान में रखिए दोनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए KgCN है, सॉरी KgCN नहीं, KCN है एंड AgCN है। ओके, सो KCl है, KCN में ये कैसा होगा, ब्रेक होगा। देखिए दिस इज मोर, क्या कह सकते हैं हम इसको, लाइक दिस इज मोर पोलर। ओके, दिस इज मोर पोलर होने के कारण ये क्या हो जाएगा, K पॉजिटिव एंड CN निगेटिव में जल्दी ब्रेक हो जाएगा। सो CN निगेटिव डायरेक्टली अटैक करेगा X निगेटिव के ऊपर, एंड RC ये ट्रिपल बॉन्ड N, मतलब क्या है कि साइनाइड। ओके, साइनाइड मिलेगा, मतलब क्या है कि अल्किल, मतलब क्या है कि अल्किल साइनाइड मिलेगा। R नाइट्राइल मिलेगा, नाइट्राइल। ओके, नाइट्राइल मतलब क्या है कि जिसमें कार्बन साइड से साइनाइड ग्रुप अटैच होता है। अगर AgCN रहा, ओके, अगर AgCN रहा तो AgCN कैसा है, थोड़ा सा मतलब इसकी पोलैरिटी क्या है, कम है, तो AgCN बॉन्ड जल्दी ब्रेक नहीं होगा। ओके, जल्दी ब्रेक नहीं होगा। बट अगर जल्दी ब्रेक नहीं होगा, बट अपना जो CN है उसके पास ही क्या है, जो निगेटिव है, मतलब जो नाइट्रोजन है इन द CN, उसके पास क्या है, लोन पेयर है। ये लोन पेयर मतलब उसके ये क्या करेगा, जल्दी ये करेगा इसको शेयर। इसको क्या करेगा, शेयर। मतलब क्या है, यहाँ पर पार्शियल डबल, पार्शियल क्या हो जाएगा, सिंगल, मतलब यहाँ पर दोनों भी पार्शियल बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे। मतलब क्या है कि साइमल्टेनियस ब्रेकिंग एंड मेकिंग हैपन। ओके, RX बॉन्ड, ओके, RX बॉन्ड कैसा होगा, ये थोड़ा सा ब्रेक होता जाएगा। ओके, एंड RCl बॉन्ड ये कैसा होगा, C एंड जो अपना AG है, ये ऐसा बॉन्ड फॉर्म होता रहेगा। सो ये डायरेक्टली फॉर्म हो जाएगा, ये निगेटिव निकल जाएगा। मतलब क्या है कि जो R है उसके साथ कैसा कौन अटैच हो जाएगा, N। सो मतलब इसको आइसोसाइनेट फॉर्म हो जाएगा। सो AgCN के टाइम पर आपको क्या मिलेगा, आइसोसाइनेट। ओके, KCN के टाइम पर आपको क्या मिलेगा, साइनेट, एंड AgCN के टाइम को मिलेगा आपको आइसोसाइनेट। नेक्स्ट है अपना पोटेशियम नाइट्राइल एंड सिल्वर नाइट्राइल। ये भी सिमिलर है, ये भी सिमिलर है। ओके, ध्यान में रखिए, ये भी सिमिलर है। कैसे, उसी तरीके से जैसे इस तरीके से ऊपर है। लाइक इसमें अगर ये बॉन्ड अगर जल्दी ब्रेक हो जाएगा तो ये O साइड से अटैच होगा, किसको, लाइक R को। मतलब क्या आपको मिलेगा, अल्किल नाइट्राइट मिलेगा। ओके, अल्किल नाइट्राइट। बट अगर ये Ag के फॉर्म में हुआ तो क्या हो जाएगा, ये जो नाइट्रोजन है ये अपनी लोन पेयर शेयर करेगा, एंड साइमल्टेनियस ब्रेकिंग एंड मेकिंग हो जाएगा, एंड आपको क्या मिलेगा, नाइट्रो अल्केन। मतलब जो RNO2 होगा, इसमें जो NO2 होगा ये N साइड से अटैच होगा विन द Ag सिल्वर नाइट्राइल अगर यूज हुआ तो। ओके, सो इस तरीके से आपको क्या मिलेंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये वाली, एंड ये दोनों, ये चारों रिएक्शन। ओके, सो अभी देखेंगे हम रिएक्शन विद मेटल्स। ओके, रिएक्शन विद मेटल्स। सो हाउ द ऑर्गेनिक कंपाउंड अपना RX मतलब अल्किल हाइड्राइड, हाउ रिएक्ट विद द मेटल्स। सबसे पहले मैग्नीशियम के साथ कैसे रिएक्ट करेगा। ओके, सो मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करना। ओके, और जो कभी भी रिएक्ट करेगा तो इन द प्रेजेंस ऑफ, किसके प्रेजेंस में, डाइथिल ईथर एज अ सॉल्वेंट, मतलब ड्राई ईथर। ओके, डाइथिल ईथर नहीं, सॉरी, ड्राई ईथर। सो इसके प्रेजेंट में अगर इसको मैग्नीशियम के साथ अगर रिएक्ट किया तो हमें क्या मिलेगा, सो इट विल बी फॉर्म द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इट विल बी फॉर्म ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। डू यू नो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज नथिंग बट R, Mg एंड X. सो दिस इज कॉल्ड एज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. सो अल्किल मैग्नीशियम हैलाइड का कहते हैं हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. सिमिलरली क्या है इसमें, मतलब सिंपली आपको क्या करना है, जो RX है उसके साथ Mg है, ये जो Mg है इट विल ये क्या करेगा, दो बॉन्ड फॉर्म करेगा. मतलब ये अगर बीच में अगर डाला इसके, ओके, तो ये दो बॉन्ड फॉर्म करेगा विथ R एंड Mg and then X. So RMgX, that is alkyl magnesium halide. So Grignard reagent is a very reactive compound. ये बहुत ज़्यादा reactive compound है. ओके, एंड इसकी रिएक्शन हमें देखी हुई. इसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन इन अल्कोहल के साथ रिएक्शन है. ओके, एंड अदर थिंग के साथ इसकी रिएक्शन है. ओके, तो हमने देखी हुई है. नेक्स्ट है इसके बाद वुड्स रिएक्शन. ओके, सो व्हाट इज मीन बाय वुड्स रिएक्शन? वुड्स रिएक्शन इज नथिंग बट इट इज यूज इन ए प्रिपरेशन ऑफ एन अल्केन. अल्केन के प्रिपरेशन में इसका यूज होता है. तो नेक्स्ट रिएक्शन इज वुड्स रिएक्शन. ओके,
सो वुड्स रिएक्शन, सो ये क्या है, इसकी इसमें क्या प्रिपेयर होता है अपना अल्केन, स्पेशलाइज रिएक्शन है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द अल्केन। अब देखेंगे हम कैसे। वुड रिएक्शन में क्या करना पड़ता है, सोडियम लेना पड़ता है, सोडियम लेना और ड्राई ईथर, मतलब जो पहले हमने मैग्नीशियम लिया उसकी जगह हमें क्या करना है, सिर्फ सोडियम लेना है, सोडियम लिया। अब क्या करेंगे फिर, अभी सोडियम तो क्या है एक वन ऑफ द, मतलब ये क्या है मोनोवैलेंट है, मतलब ये की बॉन्ड तैयार करेगा, बट अभी 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 देखिए, और मतलब क्या है कि जो सोडियम है इज अ रिएक्टिव एजेंट, इट इज अ रिएक्टिव, अगर ये रिएक्टिव है तो ये किसके साथ रिएक्ट होगा, मोर रिएक्टिव एलिमेंट के साथ। सो इसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट कौन होगा फिर, एक्स, एक्स मतलब क्या अपना हैलाइड। सो हैलाइड इज मोर रिएक्टिव क्योंकि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव उसके पास ज़्यादा है। तो सिंपल में आपको क्या करना है, इसका साल्ट कर देना है तैयार, मतलब क्या है सोडियम प्लस साल्ट, एंड क्या करना है, इसको जो आर है, जो बचा हुआ आर है, मतलब अपना जो अल्किल ग्रुप है, ये दो अल्किल ग्रुप एक दूसरे के साथ लिंक करने। ओके, मतलब क्या होगा कि आपके पास अगर आपके पास अगर इथेन है, ओके, इथिल क्लोराइड है, ओके, एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल क्या है, इथिल क्लोराइड अगर आपके पास है, ओके, तो आपको इससे क्या मिलेगा, ब्यूटेन मिलेगा, आपको क्या मिलेगा, इससे ब्यूटेन मिलेगा। तो सिंपल में ये जो रिएक्शन है, ओके, ये जो रिएक्शन है ये क्या है, आर अपना, एंड ये कैसा है, ये भी आर और ये भी आर, इसको ज्वाइन कर दिया, सो आर आर मतलब अल्केन मिलेगा। मतलब क्या है कि हमें लो वैल्यू से हाई वैल्यू वाला हमें क्या मिलेगा, अल्केन मिलेगा। ओके, मतलब क्या है, लो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड से हमें हायर कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड मिलेगा। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि लो से हाई, एंड और क्या, और कैसे मिल सकता है इसमें, इट कैन बी सीन दैट इट विल बी शो मैक्सिममली, अगर इसमें अगर लाइक अगर कौन सा भी कंपाउंड हो, सपोज लाइक कौन सा भी, मतलब अगर सेम है या फिर डिफरेंट है तो हमें क्या मिलेगा, इवन नंबर में मिलेगा। इवन नंबर में कैसे, लाइक अगर हमने यहाँ पर प्रोपेन अगर यूज़ किया, सो प्रोपिल क्लोराइड अगर हमने यूज किया, ओके, और क्लोरोब्रोमाइड, ओके, कोई भी हमने जो यूज़ किया उसमें या इसको अगर, मतलब इसका क्या ट्वाइस आर हो जाएगा, मतलब क्या, ये 3 है, ये क्या है ऑड नंबर है, इसका क्या हो जाएगा, इवन नंबर, दैट इज 6, दैट इज हेक्सेन। ओके, सो समझ में आ गया आपको, इंपॉर्टेंट है, मतलब क्या है कि कौन सा भी हो तो इसमें इवन नंबर मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, इसमें अगर मिक्सचर अगर यूज़ किया तो हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिक्सचर मिल सकते हैं, लाइक कैसे, ये खुद के साथ ही रिएक्ट होगा, मतलब क्या है, सी के साथ सी, ओके, मतलब इथेन, ये इसके साथ रिएक्ट होगा, है कि नहीं, इसके आर के साथ अटैच होगा, मतलब सी बॉन्ड सी सी, ओके, मतलब प्रोपेन। ओके, मतलब क्या है, ये भी खुद के साथ रिएक्ट हो सकता है, ओके, मतलब क्या है, सी 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 सी, मतलब क्या है, ब्यूटेन। सो सिंपल में व्हेन अ मिक्सचर ऑफ द टू अल्किल क्लोराइड अगर आए, ओके, अगर मिक्सचर यूज हुआ डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्किल का, तब हमें क्या मिलेगा, मिक्सचर मिलेगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें रिएक्शन ऑफ द हैलो अरीन्स। अब हैलो अरीन्स, हैलो मतलब हैलोजन एंड अरीन्स मतलब जो जिसमें कि बेंजीन रिंग है। ओके, सो इसमें क्या है, सबसे पहले रिएक्शन विथ मेटल, ये इसकी रिएक्शन मेटल। ओके, सिंपल में जो अल्किल ग्रुप था वहाँ पर क्या था, अल्किल हैलाइड था, यहाँ पर क्या है, अरिल हैलाइड है। सिमिलर रिएक्शन है, जो कोई भी रिएक्शन है सिमिलर टू दिस। ओके, मतलब डायरेक्टली अगर रिएक्शन देखो तो सिंपल एक दूसरे के साथ सिमिलर रिएक्शन है। सो इसमें वुड्स के साथ फिटिंग रिएक्शन है, वुड्स के साथ क्या है, फिटिंग रिएक्शन। अभी वुड्स के साथ फिटिंग रिएक्शन मतलब क्या है, अभी अगर फिटिंग रिएक्शन, ओके, वुड्स के साथ फिटिंग रिएक्शन मतलब इसमें तो सोडियम आएगा ही आएगा, एंड इसको नाम दिया हुआ है ऐसा वुड्स फिटिंग, मतलब क्या है कि इट इज स्पेशलाइज फॉर, मतलब क्या है, स्पेशलाइज वुड रिएक्शन फॉर अलिन्स, स्पेशलाइज वुड्स रिएक्शन फॉर अलिन्स। सो इसको नाम दिया है वुड्स फिटिंग रिएक्शन। ओके, मतलब वुड्स रिएक्शन इन द अलिन्स। ओके, so when a reaction of the aryl halide with an alkyl halide in a sodium metal, okay, with a sodium metal in a diethyl gives the substituted, okay, इसमें क्या मिलेगा हमें, substituted aromatic compound मिलेगा। it is a Wurtz reaction, Wurtz fitting reaction, ध्यान में रखिए, Wurtz fitting reaction। so सिंपल है, इसको इस रिएक्शन को हम भी कैसे कर सकते हैं, इट कैन बी सिंपल में इसको इस रिएक्शन का क्या कह सकते हैं हम, अल्काइलेशन ऑफ द अरिल हैलाइड, मतलब क्या किया हमने, उसको अल्किल ग्रुप ऐड कर दिया। कैसे, अब देखिए, ये है ब्रोमोबेंजीन, इसके साथ हमने ब्रोमोबेंजीन के साथ हमें कौन अटैच करना है, इसके साथ रिएक्ट होगा मिथिल ब्रोमाइड। ओके, सो मिथिल ब्रोमाइड अगर इसके साथ रिएक्ट होगा तो क्या मिलेगा, ये देखिए, ये जाएगा किसके साथ, सोडियम के साथ, सो NaBr हो गया। ओके, नेक्स्ट है, ये डायरेक्टली अटैच होगा इसके ऊपर, मतलब क्या किया हमने, सिंपल में अल्किल ग्रुप ऐड कर दिया, है कि नहीं, ऐसा लगता है कि हमें अल्किल ग्रुप बेंजन ग्रुप के ऊपर ऐड कर दिया। तो सिंपल में इसको अल्काइलेशन ऐसा हम इसको समझ सकते हैं। ओके, इसको अल्काइलेशन समझ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है फिटिंग रिएक्शन, अगर सिमिलर ग्रुप में अगर हुआ, मतलब क्या है, बेंजीन दो अरिल ग्रुप्स अगर एक दूसरे के साथ वुड्स जैसी रिएक्शन बता रहे, ओके, वुड्स जैसी रिएक्शन अगर बता रहे तो उसको क्या कहेंगे, फिटिंग रिएक्शन।
एंड दोनों का कॉम्बो वुड्स फिटिंग रिएक्शन। मतलब क्या है, वुड्स रिएक्शन किसके लिए होगी, अल्किल के लिए। ओके मतलब अल्किल ग्रुप के लिए, अल्किल ग्रुप एक दूसरे के साथ अटैच होंगे। फिटिंग रिएक्शन किसके लिए होगी, अरिल के लिए, मतलब अरिल, दो अरिल ग्रुप एक दूसरे के साथ अटैच होंगे। एंड वुड्स फिटिंग रिएक्शन का क्या हो जाएगा, वुड्स फिटिंग रिएक्शन अल्किल एंड अरिल एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे। सो अल्किल एंड अरिल एक दूसरे के साथ अटैच होंगे। समझ में आ गया मैंने क्या बताया, सिंपल है ना। ओके सो ओके इजी है। और नेक्स्ट है इसके बाद न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फॉर एन हेलो अरेंजेस। ओके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फॉर हेलो अरेंज। अभी देखेंगे हम जिस तरह से हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसके ऊपर देखी थी, हमने अपना अल्किल ग्रुप के ऊपर, लाइक जिसमें रिएक्शन विद एन NaOH, रिएक्शन विद एन Ag, लाइक अल्किल कार्बोनेट, ओके अरिल कार्बोनेट, ओके अर्जिनिन कार्बोनेट एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइनाइड, आइसोसाइनाइड, नाइट्रोड, आइसोनाइट्राइड, AgCN। ओके इस तरीके से सिमिलर रिएक्शन अभी देखेंगे हम। अरिल ग्रुप की जगह हमने क्या करना पड़ेगा, इसकी जगह हमें यूज हेलो अरिन्स। ओके सो सिंपल में क्या है कि यहाँ पर जो अरिन्स है, ओके सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अरिल हैलाइड्स आर शो लेस रिएक्टिविटी। इसकी जो रिएक्टिविटी है टुवर्ड द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के ऊपर इसकी क्या है, थोड़ी सी लेस रिएक्टिविटी है। क्यों रिएक्टिविटी कम है, ओके सबसे पहले तो लो रिएक्टिविटी ऑफ एन अरिल हैलाइड इज ड्यू टू द रेजोनेंस इफेक्ट, क्योंकि ये रेजोनेंस इफेक्ट दिखाता है। कैसे, अब देखिए यहाँ पर क्या है, क्लोरीन है या फिर हैलाइड है, हैलाइड के पास क्या है, लोन पेयर है। अभी ये लोन पेयर यहाँ पर डोनेट करेगा एंड दिस लोन पेयर मेक्स दिस बॉन्ड सिंगल बॉन्ड्स टू डबल बॉन्ड, मतलब इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। मतलब क्या है कि जो हमारा CX बॉन्ड था, ओके इन केस ऑफ अरिल, ओके एंड CX बॉन्ड इन केस ऑफ अल्किल, इसमें क्या है, इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, तो ये ब्रेक करने के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट जाएगा, है कि नहीं, ब्रेक करने के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट जाएगा। और क्या है, नेक्स्ट है sp2 हाइब्रिडाइज आइटम। ओके नेक्स्ट है sp2 हाइब्रिडाइज आइटम। अब देखिए अपना CX बॉन्ड है इन केस ऑफ अरिल, ये कैसा है, sp2 है एंड ये दिस इज अल्किल, ये कैसा है, sp3 है। ओके CX बॉन्ड कैसा है, sp3 है। अब देखिए sp3 इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन sp2। मतलब क्या है कि sp2 जो है, इसकी sp2 जो कार्बन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या रहती है, ज़्यादा रहती है। ओके इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा रहती है तो मतलब क्या है, उसके पास इलेक्ट्रॉन गेन रखने की टेंडेंसी ज़्यादा है। मतलब अगर ये बॉन्ड ब्रेक करना होगा, अब देखिए हमें बॉन्ड कैसे ब्रेक करना है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक से। न्यूक्लियोफिलिक अटैक अगर करना है तो हमें न्यूक्लियोफाइल ही निकालना पड़ेगा। मतलब क्या है, X निगेटिव निकालना पड़ेगा। X निगेटिव अगर निकालना है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, C के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। ओके अब देखिए ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वो स्टेबल हो जाएगा, क्या नहीं होगा। बट जो हमारा sp3 है, sp3 थोड़ा सा इलेक्ट्रोपॉजिटिव ज़्यादा होने के कारण वो क्या करेगा, इट कैन बी एबल टू विस्टैंड दिस पॉजिटिव चार्ज। मतलब क्या है कि ड्यू टू द डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और ड्यू टू डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन इन अ केस ऑफ अरिल हैलाइड द रिएक्टिविटी ऑफ एन अरिल हैलाइड इज लेस, है कि नहीं, इसकी रिएक्टिविटी क्या है, कम है। समझ में आ गया क्यों लेस है। ओके सो पहला पॉइंट क्या कर रहा है कि जो ओके ये देखिए मैंने पहला पॉइंट यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है, वन ऑफ द लोन पेयर जो इसकी ये कैसी हो जाएगी, रेजोनेंस होगी। ओके रेजोनेंस में इसलिए इसके पास क्या है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। ओके पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। ओके ये उसके कारण क्या हो जाएगा, अगर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है तो मतलब क्या है, जो CX बॉन्ड है उससे, ओके CX बॉन्ड जो एक्चुअल CX बॉन्ड है उससे इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, थोड़ी सी कम हो जाएगी। ओके बस कुछ नहीं, थोड़ा सा बताया हुआ है। नेक्स्ट है इसमें जैसे कि न्यूक्लियोफिलिक अटैच है इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ द CX बॉन्ड। मैंने जो अभी बताया ना कि उसके ऊपर क्या है, मतलब इट कैन बी विस्टैंड टू द हाई ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण, मतलब उसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होने के कारण जो पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा उसके पास वो विथस्टैंड नहीं कर पाएगा। मतलब क्या है, इट इज अनस्टेबल सिंपल में। फिर भी कुछ रिएक्शन होते, ओके फिर भी रिएक्शन होती है। एक्चुअल में तो रिएक्शन होनी नहीं चाहिए, फिर भी हम रिएक्शन कर सकते। कैसे, मतलब सपोज लाइक उसमें थोड़ा सा उसके लिए फेवरेबल कंडीशन लगा के। कैसे, आप देखिए NaOH है, NaOH में मतलब इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, ओके इन प्रेजेंस ऑफ एसिड वाटर, एसिडिफिक सॉल्यूशन, अगर इसको हीट किया एट ए हायर टेम्परेचर, ओके इसको अगर हमने हीट किया हायर टेम्परेचर के ऊपर तो क्या हो सकता है कि जो हमारा एक्चुअल में जो हमारा प्रोडक्ट है, ओके ये नाइट्रो है, नाइट्रो को ध्यान में मत लीजिए, नाइट्रो को ध्यान में मत लीजिए। ओके अभी बताऊंगा ये क्यों नहीं ध्यान में रखना है, कैसे ध्यान में रखना है। ओके सबसे पहले क्या है, NaOH जो है, अगर सपोज NaOH मतलब क्या है कि अपना सपोज जो हमारा NaOH है उसमें क्या हो जाएगा, हमें क्या मिलेगा, न्यूक्लियोफाइल OH निगेटिव। दिस OH निगेटिव रिप्लेसेस दिस Cl बॉन्ड,
ओके दिस Cl बॉन्ड को क्या करेगा, मतलब Cl जो है ग्रुप को उसको क्या करेगा, रिप्लेस करेगा, एंड क्या मिल जाएगा हमें OH। ओके सो OH मिल गया। अब देखिए अब दिस रिएक्टिविटी, ओके अब देखेंगे कि हम रिएक्टिविटी कैसे बढ़ा सकते हैं, जो हमने फेवरेबल कंडीशन दिखाई है ओके उसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं। अगर हमने रिंग को क्या कर दिया, रिंग को इलेक्ट्रॉन ओके विड्रॉइंग ग्रुप अगर लगा दिया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है एंड जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा मतलब खुद के पास रखेगा। ओके अगर हमने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर लगा दिया तो क्या करेगा, उसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ जाएगी अब देखेंगे हम कैसे बढ़ जाएगी। ओके यहाँ पर देखिए ये क्या है, ये क्या करेगा अपनी लोन पेयर ऐसे मतलब लोन पेयर शेयर करेगा। सो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन के ऊपर, ऑर्थो पोजीशन एंड पैरा पोजीशन के ऊपर क्या है, उसके पास क्या है मतलब वो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है। ओके मतलब क्या है उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। सपोज अगर हमने ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर निकाल ली, इसको मतलब इसको हमने किसी तरीके से किसी ने तो इसको अटैच कर दिया यहाँ पर, और ये क्या करेगा इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खुद के ऊपर ले लेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खुद के ऊपर ले लिया। सो रिंग क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाएगी थोड़ी बहुत, है कि नहीं। सो दिस इज ओके दिस विल बी अट्रैक्ट टू अपना न्यूक्लियोफाइल। मतलब क्या है कि न्यूक्लियोफाइल मतलब क्या है, पॉजिटिव लवर। ओके इसको क्या चाहिए, पॉजिटिव चार्ज चाहिए। पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर डेवलप है, अपना रिंग के ऊपर, है कि नहीं, रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप है। अभी पॉजिटिव चार्ज किसकी वजह से डेवलप हो गया, जो हमने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाया। मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप विल इंक्रीजेज द रिएक्टिविटी ऑफ एन कंपाउंड। सो रिएक्टिविटी ऑफ एन अरिल कंपाउंड जो है इन केस ऑफ एन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अगर हुई तो वहां पर क्या हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, उसकी रिएक्टिविटी बढ़ाएगा। ओके समझ में आ गया। सो यहाँ पर देखिए एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, एंड थर्ड केस में 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ओके सो इन केस ऑफ अगर देखें यहाँ पर इसकी जो कंडीशन है, कंडीशन जो है एरो के ऊपर, यहाँ पर देखिए यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है, यहाँ पर थोड़ा सा कम है। नेक्स्ट टाइम जो टेम्परेचर है वो क्या है, एकदम लो टेम्परेचर मतलब नहीं है, वामी का या वाटर तो भी रिएक्शन हो जाएगी। सिंपल में ज़्यादा से ज़्यादा अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर लगा दिए तो क्या करेगा, इसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। सो यही बताया हुआ है कि whenever द रिंग अरिल halides or aryl halides are attached with an electron withdrawing group, it will be increase the reactivity of an aryl halide towards the electronucleophilic substitution reaction। क्लियर है। ओके इजी पॉइंट था। मतलब इसमें रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा किसकी होगी, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। ओके सो ये इजीली रिएक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हेलोजिनेशन, सिमिलर है। हेलोजिनेशन मतलब क्या है कि उसके ऊपर हमें क्या करना है, हेलोजिनेशन मतलब Cl2 ओके इसको ऐड करना है। Cl2 कैसे ब्रेक हो जाएगा, Cl पॉजिटिव एंड Cl निगेटिव। अब देखिए हेलोजिनेशन जैसे हमने ब्रोमिनेशन किया था, ब्रोमिनेशन क्या करता है, Br पॉजिटिव कहाँ पर अटैच हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जगह पर ज्यादा है। सो इन केस ऑफ अरिल हैलाइड, सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पर ज्यादा है, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन के ऊपर। क्यों, क्योंकि ये रेजोनेंस में अपनी लोन पेयर डोनेट करता है। ध्यान दीजिए कि जब कभी भी उसके ऊपर हैलाइड है ब्रोमाइड मतलब जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है वो क्या करेगा, उसके ऊपर उसकी ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन के ऊपर क्या करेगा, मतलब क्या कर सकते हैं हम, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाए तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रो पॉजिटिव को अटैक करने को बोलेगा। सो इन प्रेजेंस ऑफ ApCl3 क्या करेगा, ओके ApCl3 है यहाँ पर फेरिक क्लोराइड, ओके फेरिक साल्ट चाहिए, एज ए लेविस एसिड इसका यूज होता है। सो ये क्या करेगा, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन के ऊपर ये क्या करेगा, इसकी अटैचमेंट होगा। ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन के ऊपर ये क्या हो जाएगा, डायरेक्टली अटैच हो जाएगा। सो यहाँ पर का हाइड्रोजन निकल जाएगा, मतलब H पॉजिटिव निकल गया एंड Cl पॉजिटिव यहाँ पर क्या हो जाएगा, अटैक कर दिया। दिस इज न्यूक्लियोफिलिक नहीं, ये क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर है। ओके दिस इज द मेजर प्रोडक्ट, दिस इज द माइनर प्रोडक्ट। व्हाई दिस इज द मेजर प्रोडक्ट, क्योंकि यहाँ पर जो स्टीरिक हिंड्रेंस है इन बेसिस ऑफ क्लोरीन एटम ये क्या है, कम है। यहाँ पर देखिए ये बल्कि मॉलिक्यूल है, ये भी बल्कि मॉलिक्यूल है, एक दूसरे के ऊपर क्या करेगा, रिपल्शन करेगा मतलब क्या है, अनस्टेबल है। सो इसलिए अनस्टेबल कंपाउंड क्या होता है, कम तैयार होता है एज कम्पेयर टू द स्टेबल कंपाउंड। सो स्टेबल कंपाउंड कौन है, पैराक्लोराइड। ओके नेक्स्ट है नाइट्रेशन ये सिमिलर है इसी तरीके से। ओके नाइट्रेशन कैसा है कि नाइट्रेशन में HNO3 के साथ रिएक्ट करना होता है। नाइट्रेशन मतलब क्या है कि HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस ओके इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। सो ये क्या होगा, यहाँ पर दोनों एसिड है। यहाँ पर देखिए एक थोड़ी सी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर दोनों एसिड है ना, फिर भी ये क्या होगा, ये एसिड होगा एंड ये बेस एक्ट होगा। सो बेस एक्ट अगर हो रहा है तो मतलब क्या है, ये मैं ये इसलिए बताया, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूँ कि इन केस ऑफ नाइट्रेशन HNO3 act as an
एसिड, ओ सॉरी H NO3 एक्ट एज एन बेस। सो यहाँ पर इसका जो मतलब जो इसका न्यूक्लियोफाइल है, ओके सॉरी इलेक्ट्रोफाइल है, क्या है NO2 पॉजिटिव है, ओके एंड OH निगेटिव जैसा का जैसा रहेगा, OH निगेटिव रहेगा। इसका ब्रेक कर दिया हमने किसमें, OH निगेटिव एंड NO2 पॉजिटिव में। ये जो NO2 पॉजिटिव है ये कहाँ पर अटैक करेगा फिर, ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, क्योंकि ये पॉजिटिव है, इलेक्ट्रोफाइल है, सॉरी इलेक्ट्रोफाइल है। सो ये क्या करेगा, अटैक करेगा ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन के ऊपर। सो ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन के ऊपर ये अटैक करेगा। सिमिलर यहाँ पर भी कौन स्टेबल होगा, सो हमें क्या मिलेगा, 1 क्लोरो 4 नाइट्रो बेंजेन क्लोरोबेंजेन, ओके एंड 1 क्लोरो 2 नाइट्रो क्लोरोबेंजेन, ये दोनों का हमें प्रोडक्ट मिलेगा। यहाँ पर स्टेबल कौन है, यही स्टेबल है, इसका मेजर प्रोडक्ट भी यही होगा, मतलब पैरा पोजिशन, ओके। इसका नेमिंग आपको समझ में आएगा कैसे नेम किया जाता है। इन केस ऑफ ओके अरील जब होगा तो इसके ऊपर जो कोई भी अटैचमेंट होगा ना ग्रुप्स, उसमें का सिप अल्फाबेटिकली उसको अरेंज करना है। लाइक यहाँ पर क्लोरो पहले था तो नाइट्रो बाद में था, तो नाइट्रो बाद में आ गया। सपोज यहाँ पर अगर लाइक अगर नाइट्रो की जगह अगर कौन सा भी कंपाउंड होता, ओके लाइक ब्रोमो अगर होता तो यहाँ पर ब्रोमो पहले आता देन क्लोरो आता, ओके इस तरीके से उसका नेमिंग करना होता है, लाइक नंबरिंग करना होता है। देन सल्फोनेशन, सल्फोनेशन मतलब क्या है, सल्फोनेशन H2SO4 का यूज करना, SO2 ऐड करना, ओके SO2 ऐड करना, एक्चुअल में SO2 ऐड नहीं होता है, एक्चुअल में उसका दूसरा मतलब SO3 एज एन पॉजिटिव, ये इसके ऊपर अटैक करता है, ओके। सब देखेंगे सल्फोनेशन, इट इज कैरिड आउट बाय हिटिंग द हेलोरिन्स इन अ फ्यूमिंग H2SO4। सो क्या क्या मिलेगा हमें, ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, और पैरा पोजिशन पर सल्फोनिक एसिड मिलेगा, सो क्लोरोसल्फोनिक एसिड, सो क्लोरोसल्फोनिक एसिड लाइक सल्फोनिक एसिड, क्लोरोसल्फोनिक एसिड। यहाँ पर जो रिएजेंट होगा, ये यहाँ पर जो इंटरमीडिएट होगा, सो ये कैसे ब्रेक हो जाएगा, H2SO4 है ना, सो H2SO4 कैसे भी जो ब्रेक हो जाएगा, H2O प्लस SO4 SO3 लाइक इस तरीके से। सो फ्री रेडिकल के फॉर्म में ये मतलब SO3 पॉजिटिव या फिर SO3 ये क्या करेगा, इसका इंटरमीडिएट होगा, ओके। ये MSTCT के लिए इसका यूज होता है, ओके MSTCT में यहाँ पर ऐसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, समझ में आएगा ये रिएक्शन। नेक्स्ट है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन मतलब क्या है कि फ्रीडल क्राफ्ट, ओके ये सिमिलर रिएक्शन यहाँ पर क्या है, क्लोरीन, ओके मतलब क्या है कि अल्काइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन इज नथिंग बट अल्काइलेशन ऑफ द रिएक्शन, इट इज नथिंग बट अल्काइलेशन ऑफ द रिएक्शन। मतलब क्या है कि सिंपल में अल्किल ग्रुप यहाँ पर अटैच करना है, ओके। सो यहाँ पर अल्किल ग्रुप कैसे अटैच होगा, सबसे पहले तो अनहाइड्रस Cl3 यूज करना पड़ेगा। अनहाइड्रस Cl3 क्या करेगा, इसको ब्रेक करेगा, कैसे ब्रेक करेगा, ओके सबसे पहले तो ये जो अनहाइड्रस Cl3 है ये क्या करेगा, AlCl3 है, ये क्या करेगा, सबसे पहले इसके ऊपर लोन पेयर है कि नहीं, इसके ऊपर लोन पेयर है। सो ये क्या हो गया, ब्रेक हो गया, ओके ये क्या हो गया, ब्रेक हो गया, ये हो गया ब्रेक इन द प्रेजेंस ऑफ एन Cl पॉजिटिव एंड सॉरी Cl निगेटिव एंड CH3 पॉजिटिव। अब ये CH3 पॉजिटिव है तो ये क्या करेगा, अटैक करेगा कहाँ पर, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पर जाती है, ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन के ऊपर। सो हमें क्या मिलेगा, ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन के ऊपर। सो मतलब क्या है कि ऑर्थो पैरा अल्किल ग्रुप मिलेगा, या फिर इसको डायरेक्टली नेम कर सकते हैं लाइक टोलिन। ये क्या है, टोलिन है, ये क्या है, टोलिन है ना, टोलिन। सो 1 क्लोरोटोलिन एंड लाइक 4 क्लोरोटोलिन, ओके इस तरीके से। नेक्स्ट है फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड असाइलेशन। नेक्स्ट है असाइलेशन, असाइल ग्रुप आपको ऐड करना है। सिमिलरली ये यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा, Cl निगेटिव, ये पॉजिटिव एंड पॉजिटिव ग्रुप कहाँ पर अटैच होगा, ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन के ऊपर। तो हमें क्या मिलेगा, एसिटोफिनोन लाइक एसिटोफिनोन, ओके पर सिर्फ यहाँ पर एसिटोफिनोन मिलेगा, ओके क्योंकि ये अल्काइलेशन है। लाइक ये जो हमने ग्रुप यूज किया था, ओके ये क्या था, इथिलीन लाइक, तो हमें मिल गया एसिटिल क्लोराइड जो है, इसका एडिशन करना पड़ेगा, सॉरी सिमिलरली यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। सो सिमिलर जिस तरीके से CH3 ग्रुप था, जो CH3 ग्रुप था यहाँ पर क्या है, वो CH3CO ग्रुप है, ये अटैच कर दिया तो हमें क्या मिल गया, एसिटोफिनोन, ओके। सो ये था इस चैप्टर में। इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट मैंने बताया हुआ है क्या क्या पॉइंट है। ऑप्टिकल एक्टिविटी आपको पूछा जा सकता है, एंड इसमें प्रिपरेशन रिएक्शन से सबसे ज़्यादा, प्रिपरेशन रिएक्शन में भी अल्कोहल से जो प्रिपरेशन रिएक्शन है वो वाली, एंड ग्रिग्नाइट रिएक्शन प्रिपरेशन वो वाली प्रिपरेशन, या फिर ग्रिग्नाइट रिएक्शन तैयार करना केमिकल प्रॉपर्टीज में। सबसे इंपॉर्टेंट है अरील वाली, अरील जो रिएक्शन है ना, अरील ग्रुप मतलब जो अपना बेंजीन हैलाइड है उसकी रिएक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है, ओके क्योंकि वहाँ पर जो आपके जो मतलब उसमें थोड़ा सा ट्रिकी है ना, थोड़ा सा लाइक उसमें रेजोनेंस आता है, लाइक उसमें थोड़ा सा मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन या फिर sp2 हाइब्रिडाइजेशन इलेक्ट्रोनेगेटिव आता है। सो वो जो इंपॉर्टेंट ट्रिकी पार्ट है वो इंपॉर्टेंट है, ओके। सो ये था इस चैप्टर में। इस चैप्टर का एक थोड़ा सा पोर्शन रह गया है क्या, लाइक इसमें sp3 लाइक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन
ओके, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब SN1 एंड SN2, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।